Assalamu alaikum Kawatine Wazirat. Welcome back to the Watch the Ball YouTube channel. You're watching the WTV Cricket Podcast. I am your host Mohammad Ahmed. आज फिर से पैनल पूरी है. एक तरह से रिप्लेसमेंट हो गई है, सब्स्टिट्यूशन हो गई है. अजलान भाई नहीं है, अरबाब भाई है उनकी जगह और इब्राहिम है. अजान है. कैसे हो यार? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुड अल्लाह का शुक्र है। हाँ तो यार काफ़ी सारी क्रिकेट हुई है. पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं हुई, मतलब सीनियर साइड की, लेकिन जूनियर साइड की क्रिकेट हुई है. बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है पाकिस्तान अंडर 19 और इंडिया अंडर 19 का. हमारे लिए ज़बरदस्त था. एशिया कप का जो फाइनल हुआ है, न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ का मैच हो रहा है, एशेज हो रही है, इंडिया का मैच हो रहा है. अ लॉट ऑफ स्टफ टू टॉक अबाउट. लेकिन स्टार्ट हम उसी मैच से करेंगे. इंडिया अंडर 19, पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप. आई थिंक किसी भी स्टेज पे पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, इट गेट्स आई बॉल्स. इस मैच में भी काफ़ी ज़्यादा आई बॉल्स थी. अ लॉट ऑफ पीपल वर वाचिंग. ठीक है, एवरीबॉडी ट्यून्ड इन. और पाकिस्तान ने क्या मैच खेला है यार. मैं सबसे पहले जाऊंगा अजान के ऊपर. ठीक है, व्हाट वर योर थॉट्स ऑफ दिस मैच? और व्हाट वर योर मेन टेकअवेज? क्योंकि ऑब्वियसली एक मेजर टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन यू कैन टेक अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम दिस. यार, अच्छा लगता है कि एक तो राइवलरी अब प्रॉपर नजर आती है। वो हैंडशेक वाला मसला अभी भी है, लेकिन ये अच्छी चीज है कि एक फाइट्स मैच हुआ है, दोनों तरफ से आपको नजर आ रहा था कि दे वर गोइंग फॉर द विन, और फुल आपको एग्रेशन भी नजर आई, जो अच्छा लगता है एक राइवलरी में काफी मेरे ख्याल में 3-4 साल तक ना हमने काफी वो फील्ड होलसम मोमेंट देख लिए थे, तो हम भी वेट करते कोई ऐसे हमें नजर आए एग्रेशन। मेरे ख्याल में इसमें दो मेन टेकअवेज तो दो ही प्लेयर्स थे, एक तो समीर था और एक अली अली रहा। मेरे ख्याल में मेन टेकअवेज थे मैच में, जो उन्होंने मैच कैरी किया है और मैच उन्होंने आपको बना के दिया है। और ऑब्वियसली काफी लोगों ने उसका नाम ले लिया, तो मैं भी ले लेता हूँ सरफराज का, जो मेंटर है इस टीम का। और काफी प्लेयर्स हैं क्योंकि उसका नाम मेंशन किया है कि सरफराज ने हमें मतलब काफी टिप्स वगैरह दिए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अभी पिछले 2-3 महीनों में सिक्सर्स ने भी, हांगकांग सिक्सर्स में भी हम टूर्नामेंट जीत गए, इंडिया से नहीं जीते। उसके बाद अभी एक और ये टूर्नामेंट जीत गया, और वो इमर्जिंग एशिया कप भी जीत गया। ये बस तो ट्रेबल हो मेन गया टीम, हमारा यार. हाँ ट्रेवल, बस मेन टीम से थोड़ी दरख्वास्त है कि वो थोड़ी हम्म. मेहनत करके एटलीस्ट इंडिया से जीते, भले टूर्नामेंट ना हम्म. जीते। हम्म. चलो यार, मैंने काफ़ी ज़्यादा बातें करनी है इसके ऊपर, लेकिन मैं पहले आप लोगों की राय लूंगा. अरबाब भाई, आपकी क्या थॉट्स हैं इस पूरे एशिया कप में, इस मैच में? फ्रेश थॉट्स, उसके बाद हम थोड़ी इन डेप्थ भी चले जाएंगे. यार, एक अच्छी कैंपेन रही है हमारे लिए। आप अगर एक टेक अवे लो ना इस मैच में, और पाकिस्तान का जो लास्ट मैच हुआ था इंडिया के साथ, वो ये था कि एक प्लेयर ने पूरी इनिंग्स के थ्रू कैरी थ्रू किया। और पिछले मैच में भी अ, समीर अच्छा खेला था, लेकिन मोहम्मद उस्मान ने काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी ना टिमिड इनिंग्स खेली थी, जिसकी वजह से वो भी बॉक डाउन हुआ, और उसकी वजह से उसकी भी विकेट चली गई। हमारी सीनियर टीम में भी यही इशू है। आप जब भी देखो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, तो जब भी हम हारे हैं उनसे, आप देखोगे उनका एक या दो प्लेयर ही स्टैंड अप करते हैं, और हमेशा हम इस वजह से लैग कर जाते हैं। जिस तरह आज समीर ने किया, अगर सीनियर टीम में भी हमारा कोई इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और कैरी थ्रू करे इनिंग्स के अंदर, तो बेटर रिजल्ट्स हम वहाँ पे भी लेके आ सकते हैं। हम्म. एबी थॉट्स? आज के मैच पे पूरे टूर्नामेंट का मुझे पता नहीं है इतना कोई खास, बट आज का मैच जो यार मैंने इतना देखा तू ऑनेस्ट ना आई थिंक हुआ कर. नहीं देखो ऑनेस्ट बनना पड़ता है। अरे तो आगे कहता है मुझे पता ही नहीं है, और लोग देख रहे हैं हर पॉडकास्ट में से, नहीं तो पता ही फिर नहीं क्यों देखा से रखा नहीं है। हुआ क्यों है. नहीं देखो और भी काम होते हैं ना, ठीक है लाइक ठीक हो, अच्छा ही है, कीप्स गुड द मोरल अप। सही गुड बात है. फॉर द स्पोर्ट, गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के अंडर 19 का भी, लाइक यू नो हम्म. आपका इमर्जिंग हो गया, फिर अंडर 19 हो गया ये सब। बट खैर एनीवेज, आज के गेम में आई थिंक पाकिस्तान बैटेड वेल, ठीक है, वो बैटिंग पे हम बाद में आ जाएंगे, बट इंडिया लिटरली गिफ्टेड पाकिस्तान द विन। जिस तरह से आई वो शुरू एग्री। में खेल रहे थे, यू कैन नॉट प्ले लाइक दिस। तो बैटिंग की बात करें ना. उनकी इंडिया की बैटिंग, हाँ, हम्म तो बैटिंग हमने अच्छी की थी। आई थिंक उनका जो वो 48 टू 58 ओवर का जो स्पेल था वो बहुत अच्छा था। दे रिस्ट्रिक्टेड अस टू 249, हम आगे 380 तक कर सकते थे अगर 349। 349, हम 380 तक जा सकते थे। इट कुड हैव बीन अ जी लॉट जी. यस। वर्स फॉर इंडिया, बट हम्म. उन्होंने कमबैक किया, ठीक है, और एडवांटेज नहीं उठाया उन्होंने इस चीज़ का। तो ठीक है यार, हम जीत गए, अच्छी बात है। दे लॉस्ट, चलो क्या यार, करूँ मैं इसके बाद। इस पे थोड़ा फॉलो अप करूंगा. इबी ने कहा है कि यार और काम भी होते हैं, मुझे और काम नहीं होते, मैं बहुत वेला हूँ, इसलिए मैंने तो मैं कस के ठीक है तबसरा दूंगा इस पूरे अंडर 19 एशिया कप का.
यार आई थिंक पहला मैच हमारा अच्छा गया था, फिर उसके बाद इंडिया वाला मैच और उसके बाद जो यूएई वाला मैच था, उसमें हमने इतना अच्छा खेला नहीं है। मतलब उन 2 मैचेस को अगर आप निकालो, इतना अच्छा हमने नहीं खेला। लेकिन उसके बाद से सेमीफाइनल और फाइनल्स में आके हमने बिल्कुल वन साइडेड, हमने बांग्लादेश को भी स्वीप किया और आज हमने इंडिया को स्वीप किया। अ लॉट ऑफ रियली टैलेंटेड प्लेयर्स इन द स्क्वाड। अली रज़ा का नाम लोग लेते हैं और लेना चाहिए भी। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। ही इज़ वेरी यंग एज़ वेल अपैरेंटली, लेकिन ही इज़ वेरी यंग, ठीक है, ही इज़ वेरी फास्ट एज़ वेल। लेकिन उसके साथ एक तो अब्दुल सुभान लड़का, ऑब्वियसली आई थिंक हाईएस्ट विकेट टेकर था टूर्नामेंट का, यार हमारा तो था एटलीस्ट। और साथ सयाम, न्यू बॉल बॉलर, उसने पहला जो इंडिया का मैच था उसमें सूर्यवंशी को उसने कॉर्डन बोल्ड किया था, रियली गुड बॉलर। तो ये 3 का जो हमारा पेस अटैक था, रियली टैलेंटेड। आई सी दीज़ गाइज़ गोइंग ऑन एंड डूइंग वेल इन द अंडर 19 वर्ल्ड कप। आई कैन सी दीज़ गाइज़ प्लेइंग द पीएसएल। जैसे अगर आपको याद हो पिछला जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें पाकिस्तान के क्विक्स जो थे, उबैद शाह, ज़ीशान था और एक और था, मुझे उसका नाम नहीं याद, अली रज़ा ही था। ये तीनों बाद में फिर पीएसएल खेले थे, तो आई आई अस्यूम कि ये तीनों भी अब पीएसएल खेलेंगे। तो एक अच्छा क्रॉप रिप्लेस हुआ है, एक और अच्छा क्रॉप आ गया। लेकिन बैटिंग में आई थिंक समीर मिन्हास ने जो इनिंग्स खेली है यार, इसको इन पार्ट्स देखा था हमने पिछले मैच में जो बांग्लादेश के खिलाफ हुआ है, और इसको पहले मैच में अगेंस्ट मलेशिया देखा था। वहाँ पे हम थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन में था, इसकी इसकी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी थी। लेकिन उस मैच को मैंने इतना सीरियसली इसलिए नहीं लिया क्योंकि यार मलेशिया की अंडर 19 स्क्वाड थी, उनको तो देख के लग रहा था यार ये क्यों है, इस एशिया कप में होना नहीं चाहिए इन्हें। लेकिन आज इस बंदे ने इनिंग्स खेल ली है, जिस इंटेंट से खेल ली है, और यार जो इंटेंट की बात सलमान अली आगा करता है ना, और मोहम्मद हारिस करते हैं, और इस तरह के प्लेयर्स करते हैं, समीर मिन्हास ने दिखाई इंटेंट क्या होती है यार, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। इसने एक शॉट मारी थी पावर प्ले में, आई थिंक इट वाज ऑन द पैड्स, उसने ऐसे ना स्ट्रेट ड्राइव, लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव मारी थी उसने लॉन्ग ऑन रीजन पे। इतनी वो प्यारी शॉट थी, और प्रॉपर शॉट्स थ्रू आउट हिज इनिंग्स इस बंदे ने खेली हैं, सिंगल डबल किया, स्ट्राइक रोटेट किया। थोड़ी बहुत इसको सपोर्ट भी मिली, जो आई थिंक अरबाब ने बोला है ना अभी, कि एक प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। आई थिंक एक सपोर्टिंग रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मेरे ख्याल से अहमद हुसैन नाम है लड़के का, जिसने काफी स्लोइश इनिंग्स खेली थी, लेकिन उसने सपोर्ट किया था, सिंगल डबल लेकर दिए थे समीर मिनाज को, वो एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप इसको लगी थी। थ्रू आउट हिज इनिंग्स सपोर्ट मिली इसको। जो इसका ओपनर था हमजा ज़हूर, उसने भी हम्म। लाइक अपने इनिंग्स में 18 हाँ। रन की इनिंग्स में 2 छक्के, 1 चौका मारा था। उसके बाद जो Exactly. उस्मान खान का लड़का है, हम्म। उसने भी अच्छी कैमियो। इनिंग्स खेली थी। हम्म। हाँ, तो लाइक इसको सपोर्ट मिलता रहा है। ये नहीं कि लोग हम्म। पीछे हट के खेल रहे हैं और ये बंदा ही सिर्फ मार रहा है। वो आपके ऊपर थोड़ा हाँ। बहुत प्रेशर लाता है। हम्म। हाँ, एक और मतलब चीज़ यार अहमद मैं ऐड करूँगा कि अगर लास्ट याद है जब हम यूनुस खान की भी बात कर रहे थे कि हम्म। कैसे आप मैनिपुलेट करते हो फील्डर्स को। बिल्कुल। यार आज उसने स्वीप मारी है, उसने स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बाउंड्री लिया उसने। उसके बाद उसने वो फील्डर बाहर ले लिया। उसने बाद में लैप करके कीपर के सर के ऊपर से बाउंड्री मारी है, क्योंकि उसको यस। फाइन लेग अंदर लेनी पड़ी थी। हम्म। यार ये चीज़ ना हमारी सीनियर टीम के अंदर हम बहुत ज़्यादा लैक करते हैं हम्म। कि हम लोग फील्ड को मैनिपुलेट नहीं करते। हम इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर आ जाते हैं कि हम सीधा-सीधा बॉलर्स के हाथ में खेल रहे होते हैं, और अब ये ये चीज़ देखो ना, बहुत अच्छी है कि क्रिकेटिंग। उस हुँ, बंदे ने 130 140 के स्ट्राइक रेट से खेला था थ्रू आउट हिज इनिंग्स एट द स्टार्ट, और मुझे कोई नहीं याद पड़ता इसने कोई बहुत ही रैश शॉट खेली हो। एक इसने कट मारा था, थोड़ा अपिच था, लेकिन वो भी प्रॉपर क्रिकेट शॉट थी, कोई इसकी ऐसे नहीं कि स्विंग किया इसने और एज लग गई। तो मतलब इतनी, हाँ बोले भी। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। ये बंदा इसने कोई मेरे ख़्याल से 18 ओवर खेल लिए थे, ठीक है? 18 ओवर आपके 108 बॉल्स होते हैं। अ, आप जब एक इनिंग्स के इस फेज़ पे आते हो जब आपने इतने ज़्यादा बॉल्स खेलनी है, ठीक है? वेदर इट्स टेस्ट या ओडीआई, आप थोड़े लेथार्जिक होते हो, आपके अंदर वो हिटिंग एबिलिटी होती नहीं है, ठीक है? उसके बस हो जाती बावजूद है। उसके जो स्ट्रेट ड्राइव्स थे ना, स्ट्रेट ड्राइव्स पे छक्के जो मारा था, इट्स इनक्रेडिबल। मैंने इस तरह की इनिंग्स लाइक अ, पाकिस्तान की तो छोड़ो, बाहर ही मैंने इतनी नहीं देखी कि एक बंदे में इतनी एनर्जी है कि वो फिर भी 150 के बाद भी अपनी इनिंग्स कैरी कर सकता है इन हीट ऑफ दुबई, ठीक है? दुबई वो अ, इतनी सर्द जगह नहीं है, लेकिन अच्छी खासी गर्मी होती है वहाँ पे, और आप दिन के टाइम खेल रहे हो, ऐसी इनिंग्स खेलना ये आसान बात नहीं है। तो हाँ, और यार टैलेंट आपको दिखा था। अब मुझे ये है कि इसको भी इसके भाई की तरह ये ना करें कि इसको हर स्क्वाड में, जूनियर स्क्वाड में रखें और इसको कहीं पे गेम ही ना मिले, ना पीएसएल में गेम मिले, ना इंटरनेशनल में गेम मिले। अरफत मिनाज के साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन प्रॉपर, और जो तूने बात की ना कि बंदा थोड़ा लेथार्जिक हो जाता है, यार 113 बॉल इसने खेली हैं और इसने सिर्फ बाउंड्रीज नहीं मारी, काफी ढेर सारी बाउंड्रीज मारी है, 17 चौके 9 छक्के मारे हैं इस बंदे ने। लेकिन इसने जो स्ट्राइक रोटेट किया इन बिटवीन, बहुत जबरदस्त यार। सिंगल्स के लिए, डबल्स के लिए कोई प्रेशर नहीं आने दिया यार। इसकी और अहमद हुसैन की पार्टनरशिप का मैंने पहले भी जिक्र किया है, बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी यार। जो होता है ना कि
एक होता है फायर एंड आइस वाली कॉम्बिनेशन होती है, वो बिल्कुल कॉम्बिनेशन थी कि अहमद हुसैन था, ही वाज प्लेइंग वेरी कामली, ठीक है, उसने पूरी इनिंग्स में बस 2 चौके, 1 छक्का मारा है, 56 नॉक दी, सिंगल डबल लेकर दिए हैं, स्ट्राइक रेट उसका 70 कुछ था, लेकिन दैट्स व्हाट वाज नीडेड। आपको ज़रूरत नहीं थी, आपकी 2 विकेटें गिर गई थी, ऊपर वालों ने भी अटैकिंग क्रिकेट खेली, अब ज़रूरत थी कि यार एक बंदा आए, लेट समीर मिन्हास प्ले द गेम, ठीक है, सिंगल डबल लेकर दे। और आई थिंक जो इनिंग्स बिल्डिंग वाली बात थी ना, यहाँ हमारी 45th ओवर तक ना हमारी इनिंग्स बहुत अच्छी बिल्ड हुई थी। और हमारे पास पक्की एक वो बेस लाइन बिल्ड हुई थी कि हम तुम 370 का जिक्र किया, आई थिंक 400 के करीब ही हम जा सकते थे, जितनी हमारे विकेट्स इन हैंड थे। लेकिन हम नहीं गए, इंडिया की तरफ से अच्छी बॉलिंग थी, ऑब्वियसली दैट हैपेंस, ठीक है। हुज़ैफा हसन वगैरह नीचे जितने भी आए, फरहान यूसुफ द कैप्टन डिडंट ऐड मच एज़ वेल, तो उन्होंने उनका इतना स्कोर नहीं था, लेकिन फिर भी 347 इज़ अ ह्यूज स्कोर, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्रेडिट गोज़ टू समीर मिन्हास जो उसने नॉक खेली है। फिर इंडिया का इन रिप्लाई अभी जो तूने बात की है ना कि वो बिल्कुल ही ब्रेन डेड पहले 5 ओवर। सूर्यवंशी को पहले ओवर में उसने अटैक किया अली रज़ा को, ठीक है। लेकिन देखो सूर्यवंशी बहुत टैलेंटेड है, लेकिन अ प्लेयर शुड हैव गियर्स। जब आपको 20 रन मिल गए 1 ओवर में, आपको 30 रन मिल गए 2 ओवर में, 50 रन मिल गए आपको 4 ओवर में, फिर आपको ज़रूरत नहीं है उसी गियर में जाने की, आप आउट हो जाओगे। ठीक है, आप ऐसे खेल ही नहीं सकते। आपको चाहिए, आपने इतना बड़ा डेफ़िसिट क्रिएट कर दिया यार, 350 की चेज़ थी, कोई 650 की चेज़ थोड़ी है। आप लेके जाओ, ठीक है, आप स्ट्राइक रोटेट कर लो, आप इनिंग्स बिल्ड करो थोड़ी। लेकिन सूर्यवंशी ऑब्वियसली गॉट आउट, अली रज़ा ने उसको आउट किया। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी ना, वो एग्रेशन जो पाकिस्तान टीम से दिखा था, क्योंकि पहली इनिंग्स में आई एग्री। इंडिया के प्लेयर्स एग्रेशन दिखा रहे हैं, फिर जब इंडिया की टीम बैटिंग कर रही है, सूर्यवंशी पता नहीं किसको इशारे कर रहा था, जूते की तरफ इशारे कर रहा था, उसमें मैंने एडिट्स भी वो देख लिए जब हैं आउट काफ़ी हो सारे। गया था। हाँ, जूते की तरफ इशारे कर रहा था। मैं कहूँ क्या उसके बाद एग्रेशन दिखाई है, अब्दुल सुभान ने बॉल भी फेंकी है। ज़बरदस्त यार, बिल्कुल मतलब तुन के रखा है, मतलब फुल लवली वॉच, ठीक है, बहुत मज़ा आया मुझे, बस ऑल इन फर्स्ट ऑल। टीम ये कर दे। हाँ, बस फर्स्ट टीम में कर दें, ठीक है। हाँ, इन्होंने पूरा किया है, बड़ा खुश किया है, लेकिन फर्स्ट टीम की बात ही अलग है ना यार। लेकिन और टेकअवेज़ यार जो मैंने लड़कों के नाम लिए हैं, आई थिंक रियली गुड हमज़ा प्लेयर्स। ज़हूर मिस किया 18 रन की इनिंग्स जो थी यार, उसके जो शॉट्स हैं ना, ऐसे शॉट्स जो खड़े-खड़े बैट्समैन मारता है शुरू में, स्ट्रेट बैट से, ठीक है? आपका सर नीचे बॉल को देख रहे वो हो। अनलकी हो गया था, वो एक बॉल उसको थोड़ा हाँ, वो बैट लगी स्लिप नहीं हो उसे। गया था उसका, बट ऐसे क्रिकेटिंग शॉट्स पाकिस्तान की टीम में कोई नहीं मारता, यार ये बात है। और क्रिकेटिंग शॉट्स, और ऊपर से आई थिंक जो इमर्जिंग टीम ने भी दिखाया और इस टीम ने भी दिखाया है कि इंटेंट वाली क्रिकेट जो हम अपनी फर्स्ट टीम से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो असल में ये टीमें खेल रही हैं हमारी, शाहीन्स भी और एग्ज़ैक्टली। ये भी। शाहीन्स ने जो इंडिया के खिलाफ चेज किया है, और इन्होंने इधर जो अभी जो नॉक खेली है, यार ये होती है इंटेंट क्रिकेट, ये पावर प्ले का पूरा पूरा यूज किया है, स्ट्राइक रोटेट किया है, कोई रैश शॉट नहीं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, यार मजा आया बैटिंग देखने में इनके भी। और जो हमारा इमर्जिंग एशिया कप हुआ था, जब इंडिया के खिलाफ हमने 130 चेज किया था, आई थिंक इन 13 कुछ और हमने चेज किया था, तो यार काफ़ी ज़्यादा होप्स, एस्पिरेशंस, लड़के काफ़ी टैलेंटेड हैं। अब पीएसएल की टीम्स भी ज़्यादा हुई हैं, आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छी बात है। टैलेंट पूल हमारा काफ़ी अच्छा है। जो 2-3 साल पहले या 1 साल पहले बात हो रही थी ना यार कि टैलेंट है नहीं, प्लेयर्स कम हैं, अब वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हट रही है कि यार माँ सदाकत आ रहा है, समीर मिन्हास आ रहा है, ठीक है, यू हैव प्लेयर्स लाइक अली रज़ा कमिंग इन, आपके जो शाहीन्स की टीम में थे, उसमें भी काफ़ी सारे अच्छे प्लेयर्स थे, साद मसूद था, और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं। उनको फाइनली पीएसएल में 2 टीम्स होने की वजह से शायद मौका मिल जाए। अब अल्लाह करे कि शोएब मलिक जैसे प्लेयर्स और इस तरह के प्लेयर्स, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ कर जाएँ, ठीक है, और ये ना खेल रहे हो इन बेचारे बच्चों की जगह। तो एंड दे गेट द अपॉर्च्युनिटी टू हैव देयर सुपरस्टार सीट्स। तो इस पे मज़ीद कोई थॉट्स किसी ने ऐड करनी है? पाकिस्तान शाहीन्स के, सॉरी, अंडर 19 स्क्वाड के और अंडर 19 एशिया कप, दोनों से पूछ अ, रहा हूँ मैं। आई थिंक एक दफ़ा ये वर्ल्ड कप हो जाए, उसके बाद पीएसएल में जो 2 एक्स्ट्रा टीम्स आएँगी और ऊपर से जो फॉरेनर प्लेयर्स की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो आईपीएल और जो भी है। तो आई थिंक इनका इंक्लूड होना, लाइक दिस वुड बी गुड फॉर अस, ठीक है? हम इनको मज़ीद इन डेप्थ देख लें कि यार टैलेंट पूल हमारा लाइक किस तरीके से वो डेवलप हो रहा है। ठीक है? ये जिन लड़कों ने परफ़ॉर्म किया, ये आगे भी अगर परफ़ॉर्मेंस दें तो दे कैन रिप्लेस दीज़ प्लेयर्स लाइक फ़खर ज़मान और ये सब जो लाइक आपकी बहुत पुश कर रहे हैं ऐज में। तो एक अच्छा है। गुड फॉर द गेम, गुड फॉर आवर नेशनल टीम। यार अ वर्ड ऑन सरफराज अज़ान ने थोड़ा मेंशन किया है, मैं भी मेंशन कर देता हूँ यार, व्हाट अ पर्सनैलिटी टू हैव थ्रूआउट योर टीम। आई थिंक पता नहीं किसने किधर बात की थी, अहमद शहजाद ने बात की थी, सरफराज जब क्वेटा का कोच बना था या कुछ बना था, तो अहमद शहजाद ने बात की थी कि सरफराज ने कहीं पे कोचिंग की है, जो अब इतनी बड़ी फ्रेंचाइज़ टीम का कोच बन गया। तो आई मीन अहमद शहजाद की तो वैसे ही बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि अगर कोई डाउट्स थे ना सरफराज की, आप कह लो कॉम्पिटेंसी पे,
जो नहीं होने ही नहीं चाहिए किसी भी तौर पे। जो मैन मैनेजमेंट की जो एलिमेंट होता है ना, सरफराज से बेहतर बहुत कम ही होंगे। और सरफराज इज द प्राइम एग्जांपल कि यार ये बंदा ऑब्वियसली टीम से निकला, और निकला भी इस तरीके से कि आपको अनजस्टली निकला था, लेकिन फिर भी इसने कभी आके जी कोई टीवी शो पे आके बातें नहीं की, मेरे साथ ज्यादती हुई है, ये हुआ वो हुआ, ये प्लेयर ही वो है, घंटे का किंग है। वो आया अपना काम करता है, ठीक है। कोयटा में उसने काफी सपोर्ट किया, उधर इधर भी उसने अब किया है। और मतलब जेनुइनली ना, आई थिंक पाकिस्तान में मोस्ट लव्ड जो भी क्रिकेटर एक्स क्रिकेटर होगा ना एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, वो सरफराज है। मतलब मैन विद नो हेटर्स, और राइटली सो यार, इसने इस टीम के साथ भी जो मेंटोरशिप किया। और प्लेयर्स खुद बात करते हैं, जो तारीफ खुद नहीं इसको करनी पड़ेगी, इसकी लोग तारीफ बाकी प्लेयर्स करते हैं, इसके अंडर जो प्लेयर्स खेले कैप्टनसी में भी और अभी भी। जैफर हसन ने पिछले मैच से पहले कहा था कि यार मेरा कोई ऐसा आइडियल तो नहीं है, लेकिन सरफराज भाई, सैफी भाई मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये बहुत डाउन टू अर्थ है। और अभी हाँ समीर मिन्हास ने भी बात की थी, और अभी वो क्लिप्स भी आ रहे हैं कि सरफराज कह रहे हैं कि यार जाहिलों को जाहिलों की तरह जवाब नहीं देना, इस तरह का स्टफ लाइक दैट। तो ग्रेट मैन मैनेजमेंट, आई थिंक सरफराज शुड डेफिनेटली बी गिविंग मेंटोरशिप रोल्स। आप कोचिंग रोल में ना भी डालो, लेकिन मेंटोरशिप रोल्स में आई थिंक सरफराज बहुत अच्छा है, और अपनी मेंटोरशिप को पूरा अदा भी करता है, अनलाइक शोएब मलिक, जो मेंटोर के नाम पे बस एक प्लेयर स्लैश मैनेजर बन जाता है और खेलने लग जाता है। तो लेकिन सरफराज इज एक्चुअली अ मेंटोर। मेंटोर जो होता है ना, वो सरफराज है हर बार यार विकेट इस को। पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। मुझे याद है कि जो 17 का जो चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते थे, उसके अंदर किसी एंकर ने पूछा था सरफराज से कि यार जब केदार यादव ने उसको हसन अली को एक पुश किया था लेग साइड पे, बड़ा अच्छा एक फोर उसने मारा था उसको, तो उसके बाद वो बड़ा गुस्सा हुआ था, और उसके बाद उसने दोबारा उसको ओवर दिया था हसन अली को। नॉर्मली हमारे कैप्टन करते हैं कि अगर इस तरह बाउंड्री लगे ना किसी को, तो वो उसको रिप्लेस कर देते हैं। हम्म तो उससे पूछा कि आप उस टाइम इतना गुस्सा क्यों हुए थे? उसने कहा कि यार मेरे बॉलर को कोई इस तरह एक टांग रख के चौका कैसे मारते हैं। हम्म अब यही हम आते हैं बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसकी बैटिंग का, लेकिन कैप्टनसी का मैं बहुत बड़ा उसका क्रिटिक। जब आमिर को बाबर लास्ट आजम एट की बात है कि आसान आ गया वैसे। ये भी ना बात है, एक सेकंड यार, मैं आप बैठ जाओ बैठ जाओ। हाजिर तुम्हें लिखा पता है लूं मजे की मैं। बात क्या है? मैं यहाँ पे हाँ बैठा हुआ था, मैंने कहा ये ना पॉइंट खत्म हो जाए, मैं फिर आता हूँ, पॉइंट हाँ। कंक्लूड होते फिर मैं आता हूँ, कैमरा ऑन करता हूँ। इससे हाँ। जैसे बाबा बाबा का नाम लेकर फिर कहा लेट मी जंप इन ऑन बाबर हाँ, हेड। अरे अभी अपना तो पॉइंट कंप्लीट कर लो। हम्म हाँ, तो आमिर को जब लास्ट ओवर के अंदर, सुपर ओवर के अंदर जब स्कोर लगा था 18 समथिंग लगा था, हम्म तो उससे पूछा गया कि आपने आमिर को ही क्यों ओवर दिया, तो उसने ये उसको ऑन नहीं किया उस टाइम पे। उसने कहा कि यार मैनेजमेंट। सारी मैनेजमेंट का ये डिसीजन था कि आमिर को ही ओवर देना चाहिए। हालांकि वो ये भी कह सकता था कि यार मैंने उसको ओवर दिया, और लॉजिकली बनता भी उसी का ही था। क्योंकि उसने ओवर अच्छा कराया था, हम्म डेथ नहीं ओवर। लेकिन डेथ ओवर तो सारों नहीं अच्छे कराए थे सिवाय हारिस रऊफ के। सारों ने शाहीन ने बहुत अच्छा ओवर कराया था, याद है? कोई नहीं, 3 रन का ओवर सारों कराया था ने शाहीन कहा ने। आपने। हारिस रऊफ के आमिर ने अलावा सबसे मैंने अच्छे बोला कराए है। थे। अच्छा फिर आमिर ने ठीक सबसे है। अच्छे कराए थे। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, उसके अंदर तो नहीं हारिस नहीं, रऊफ ये थे ही नहीं नहीं। नहीं यूएसए नहीं, यूएसए वाले मैच यूएसए की बात कर रहा हाँ हूँ। यूएसए हाँ वाले के यूएसए बाद। का। लेकिन यार नहीं नहीं, एक तरह से सेंस नहीं भी नहीं बनती ना, क्योंकि आमिर आपकी स्क्वाड का फोर्थ चॉइस फास्ट बॉलर था। मतलब वो नॉर्मल 3 में नहीं था, फोर्थ चॉइस पे वो आया ना। तो आपका प्रीमियम जो फास्ट बॉलर आपने रखा हुआ था उसको ओवर जाता है, जो शहीनशाह अफरीदी था, तो उसको आपने क्यों नहीं दिया? यार आई यार थिंक टू ये एक बी सवाल फेयर, बनता एक सेकेंड, टू बी हम्म फेयर, आमिर का एक तो पहली बात ये आ जाता है, आमिर इतने टाइम से खेल रहा है, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। दूसरी बात ये है। यार इमरान खान आमिर, को बुला लेते फिर यार, सुपर ओवर करा दे। वाओ, सच a बाबर फैन लॉजिक दिस। नहीं, मैं ये अबे लॉजिक भाई, यूज कर रहा हूँ कि ही वाज नॉट अ फर्स्ट चॉइस प्लेयर इन योर स्क्वाड। यार देखो, पता है यार, मेरे ख्याल में जो मैंने आपका क्वेश्चन समझा वो ये कि ही वाज नॉट इन योर प्लान्स प्रायर टू द हम्म वर्ल्ड कप, हम्म तो वो मतलब अचानक से आपके आया। दिमाग में होता है ना कि यार अगर सुपर ओवर आया तो मेरा बेहतरीन हाँ बॉलर हाँ, मैं कराएगा, समझ गया। फर्स्ट चॉइस तो कराएगा। जो भरी टीम्स होती हैं वो पहले से प्लान करके बैठी होती हैं कि क्या आपकी सिचुएशन हो। जैसे जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इमरान ताहिर ने काफी टाइम पहले, वर्ल्ड कप से पहले वो प्रैक्टिस ही कर रहा था कि मैंने जेसन रॉय को कैसे आउट करना है 2019 वर्ल्ड कप, तो फिर किया हम्म भी। मतलब यहाँ पे तो हम्म लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, आप ये मतलब एक्सपेक्ट ही क्यों करिए? आपके मेरे ख्याल में फर्स्ट, आपका मेरे ख्याल में सोच गलत है, यहाँ से आप इतना थॉट प्रोसेस एक्सपेक्ट कर रहे हो। और दूसरी बात ये कि आमिर का जो इतना एक्सपीरियंस है ना, उसकी वजह से ओवर मेरे ख्याल में शाहीन के को नहीं देना चाहिए था, कि आमिर का ही बनता था वो ओवर, क्योंकि आमिर डेथ ओवर में बहुत स्पेशलिस्ट था। आमिर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, आप जितनी भी T20 लीग वगैरह देख लो, आमिर बहुत अच्छा उसका रिकॉर्ड है डेथ ओवर में मेरे ख्याल में। हम्म और आमिर का उस, यार वो उसका कौन सा शो है, वो ताबिश के जो शो पे आता था, मुझे उसका नाम नहीं याद है। क्या हाँ हंसना नहीं मना ना, है?
हाँ हंसना हाँ मन है। हारना मन। हाँ हाँ हाँ, हारना मन है मेरे ख्याल में, वो जब उसका क्रिकेट हंसना वाला शो होता है। अच्छा हारना हाँ मन मन है सही है हाँ सही हाँ। है सही है तो सही है अच्छा उसपे उसने उसका आके उसने आके बताया था कि मैंने ना, बॉल मेरे से कंट्रोल नहीं हुई थी, तो मैंने जब मैच खत्म हो गया तो मैंने अपने ये कोच से, अजहर महमूद से कहा था कि अगली दफा अगर मुझे बॉल मिलती तो मैं शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल कराता, ताकि जो स्विंग है वो कंट्रोल होती। तो मतलब उसने भी सीखा, और उससे ये फायदा हुआ ना कि आपको एटलीस्ट समझ आ गई ना कि कंडीशन में बॉल कैसे कराते हैं। आई मीन सीखने आप का किसी फायदा क्या हुआ अगर उसके बाद उसने रिटायरमेंट ले ली पहली सीरीज सीखने से फायदा क्या हुआ हमें यार हाँ पहले सीख वैसे वो वैसे रिटायरमेंट तेरी तेरी रिटायरमेंट से बात पहले सही है, सीख रहे लेकिन वो पता नहीं, वो तो खैर रिटायरमेंट तो उसकी मर्जी थी वो तो, लेकिन मेरे हम्म ख्याल में वैसे ही उससे भी पता चल गया, उसने बाकी प्लेयर्स को भी बताया होगा फिर। हम्म हम्म, ये तो है खैर आई थिंक ये वैसे आमिर के बाद गई क्यों है ये- यार पता वहाँ कुछ बाबर आजम बाबर आजम कुछ सरफराज है प्लेयर्स की बाबर ना आजम बात, एक बाबर आजम है, उसकी तो बात किसी तरह चली जाती है, और एक और हारिस है। हारिस रहो ना यार हाँ प्लेयर को सपोर्ट करने की बात हो रही थी ना कि आप अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कैसे करते हो। अपने डिसीजंस आप को बैक देखो, करो एक तरह से कि यार ये हाँ मैंने हम्म की आप, है हमें सबको पता था कि यार आमिर जो टीम में आया था, आमिर और नमाज जो टीम में आए थे, बाबर उस पर राजी नहीं था। लेकिन हम्म वंस वो आपकी टीम में आ चुके थे, उसके बाद तो आपने अपनी अपने 11 को तो बैक करना ही करना है यार। हम्म आप ये अपने बात हर है डिसीजन को आपको बैक करना है। हाँ शायद उसने अच्छा एक इसलिए इस डिसीजन को ओन अप नहीं किया क्योंकि आमिर आया भी मैनेजमेंट की वजह से ही आया था हम्म बाबर की चॉइस नहीं थी आमिर और इमाद हम्म अगर बाबर की एक चॉइस होती तो मेरे ख्याल से अब्बास अफरीदी और नवाज खेल रहे होते वो वर्ल्ड कप हाँ बोलेगा मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। हम जितना भी क्रिटिसाइज करें बाबर को और रमीज राजा को, क्या है उन्होंने फ्लैट रोल बना दिए थे, टेस्ट मैचेस नहीं जीते थे वगैरह वगैरह। एक हम्म चीज जो मैं कहूंगा ना, जो उनके एरा में आपको नजर आई थी वो ये थी कि उनका कंट्रोल था अपनी टीम पे, जो हर आपको बोर्ड पे नजर आता है, क्रिकेट बोर्ड पे, कि कैप्टन है उसने कहा मुझे ये 15 प्लेयर्स का स्क्वाड चाहिए, बाबर को मिला और बाबर ने अच्छा भी किया। जीता कुछ नहीं, वो अनफॉर्चुनेट चीज है, लेकिन उसके भी ऑब्वियसली कौन ये थे कि बाबर बहुत ही, उसने एक वो कह लो व्यू रखा हुआ था, कि उसने देखा नहीं कि यार और प्लेयर्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि टूर्नामेंट में इंजरीज वगैरह हो सकती है, इसलिए फिर आपको शाहीन एक 60% फिर शाहीन को भी खिलाना पड़ा 2022 के हम्म वर्ल्ड कप में। उसके हम्म बाद भी आपने उसके देख लिए इफेक्ट्स के, शाहीन को रिकवर करने में इतना टाइम लगा और अपनी बेस्ट फॉर्म में आने में इतना टाइम लग गया। और कंसिस्टेंसी अभी भी नहीं है शेन तो वो डिजास्टर ही था वो वाली डिसीजन में हम्म खैर आई थिंक अंडर 19 एशिया कप पे ये बात हमारी शुरू हुई थी और उसी में ख़त्म करेंगे यार रियली गुड परफॉर्मेंस जितने भी लड़के हैं अ लॉट ऑफ हाई होप्स अंडर 19 वर्ल्ड कप में ही परफॉर्म करें पीएसएल में भी आए समीर मिनाज आई मीन अब वैसे मास सदाकत का नाम अब हर बंदे को पता लग गया ना थोड़ा बहुत कि यार मास सदाकत एक लड़का है बड़ा टैलेंटेड है वैसे समीर मिनाज का भी पता लग गया तो ऐसे प्लेयर्स आते रहे मैं तो मैं तो कहता हूँ अंडर 19 की ना टूर साथ साथ होनी चाहिए जैसे हमारी आई टीम अगर एग्री। जा रही है श्रीलंका जा रही है ऑस्ट्रेलिया जा रही है आप ए टीम की टूर रखो साथ अंडर 19 टीम का टूर रखो साथ ऐसे होना चाहिए आई आपका एग्री। क्योंकि पाकिस्तान में स्पेशली आपके पास इतना बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स है ठीक है और आपको टैलेंट नहीं है जो भी है भाई टैलेंट है ठीक है आपके इतने 60 70 80 आपके लड़के आपको मिल जाएंगे आपको 6 7 फास्ट बॉलर मिल जाएंगे जो 140 कराते हैं रैंडमली ठीक है तो आपकी इस तरह के टूर्स होने चाहिए इन प्लेयर्स को ताकि आप रिफाइन करो अब एशिया कप होते हैं अंडर 19 जूनियर या कोई वर्ल्ड कप होता है तो उसमें हमारे इतने ज्यादा प्लेयर्स नजर आते हैं हमको होता है यार ये इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं अगर ये हो ही हम्म ना बिल्कुल मैच हम्म अब तो ये शुक्र है इमर्जिंग एशिया कप और ऐसी काफी सारी चीजें हो रही हैं शुक्र ये भी है कि अब हम इमर्जिंग प्लेयर्स को खिलाते हैं तैयब ताहिर को नहीं खिलाते लेकिन आई वैसे थिंक उसकी नॉक अच्छी थी जो उसने जितवाया था तैयब ताहिर ने मैच। ओ यार उस नॉक अब कौन अच्छी सा थी बाबर आजम को डाल दो उसके अंदर वो उसको को अच्छी नॉक खेली है भाई। उसने ये आप उससे एनवियस हो रहे हो, आप उसकी आइकॉनिक कौन इनिंग्स सा से। नॉक यार वो उसने जो एशिया का फाइनल 2023 इमर्जिंग एशिया 2023 का वाला जो था, तैयब उसमें ताहिर सारे बच्चे थे, यही एक 30 साल का बुड्ढा था, इसने नहीं जाके उसमें मार थे दिया। काफी ज्यादा थे उसमें शाहनवाज दानी हम और वसीम जूनियर भी थे दो हमारी वर्ल्ड कप तरफ खेले से थे, हुए उनकी तरफ से नहीं थे ना, उनकी हाँ बच्चों की उनके तो टीम हम। बच्चे थे उनके तो अंकल बना हुआ था वो तैयब से खैर इस बात से हम थोड़ा सेगवे करेंगे रियली गुड जो 25 मिनट हमने बात कर ली इस पे लेकिन हम थोड़ा मैं एशेस पे बात करना चाहता हूँ एशेस पे यार ऑब्वियसली हमारा जो मेन होता है एजेंडा हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट ही होता है लेकिन आई थिंक एशेस पे बात करना इज लिटिल बिट अनजस्ट कि आपकी क्रिकेट पॉडकास्ट है और एशेस पे बात नहीं कर रहे आज ऑब्वियसली तीसरा टेस्ट मैच खत्म हुआ है एंड एज एक्सपेक्टेड ऑस्ट्रेलिया एक और टेस्ट मैच जीत गया है इंग्लैंड का जितना भी हाइप था ना आहिस्ता आहिस्ता इतना वो नीचे जाई जा रहा है अब बेसबॉल का जितनी भी हाइप बनी थी 2 3 साल में सब कुछ खत्म हो रही है
losing to मैच में the worst Australian side since 2010, स्टुअर्ट ब्रॉड as ने जो बात की थी, iterated by Stuart Broad. और मैं एक बात करूंगा कि ये बात शायद सच से इतनी दूर नहीं है कि दिस इज प्रोबब्ली द वर्स्ट ऑस्ट्रेलियन साइड इन 10 years, लेकिन बात ये है कि द वर्स्ट ऑस्ट्रेलियन साइड इन द लास्ट 10 years इज स्टिल मच बेटर देन द बेस्ट ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश साइड इन द लास्ट 10 years, क्योंकि इनकी पिछले 10 साल का जो एरा गुजरा है उसमें टीम ही इतनी अच्छी थी भाई, एक ही टीम इनकी खेलती रही है 10 साल से, और वो पूरी फॉर्म में खेलती रही है। इस साल इनको थोड़े गैप्स नजर आ रहे थे कि यार वार्नर चला गया है, ओपनिंग वेदरल्ड करेगा, फिर कमिंस नहीं था, हेजलवुड नहीं था पहले 2 टेस्ट मैचेस में, फिर भी जीत गए, और पहले 2 टेस्ट मैच तो डोमिनेट करके जीते हैं। इस टेस्ट मैच में तो एंड में जाके ना थोड़ी सी हमें लाइव देखी है कि यार थोड़ी फाइट देखी है इंग्लैंड से, थोड़ी सेंसिबल क्रिकेट देखी है, लेकिन अब इट्स टू लेट, अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बिल्कुल सेट हो गया है, अब आई कमिंस भी वापस आ गया है। आई थिंक हाँ, बोल। थोड़ा वो चेंज हो सकता था अगर वो एलेक्स कैरी का वो आउट जो था ना, क्योंकि उसने वो जो स्निको का वो जो मसला था, उसके बाद उसने कोई हाँ, 60 रन और ऐड कर दिए थे, ठीक है? तो और आप अगर जेमी स्मिथ 60 का भी रन तो हुआ था वो ट्रू। भी एक था। हाँ, तो आप अगर इसको करो तो मैच काफ़ी क्लोज़ जा सकता था एंड कुड हैव बीन इंग्लैंड्स विन, बट अगर-मगर की बात है, ट्रू। आप इसकी वो कर नहीं हाँ, सकते। आप इफ एंड बट्स पे रिलाई नहीं कर सकते ना। हाँ, यार आई थिंक इनके पास ना सबसे अच्छा चांस था पहले टेस्ट मैच में, जो इन्होंने पहले दिन जो बॉलिंग की थी ना आई ऑस्ट्रेलिया को, एग्री। इनके पास बहुत अच्छा चांस था कि ये जीते टेस्ट मैच, लेकिन उन्होंने अभी वाली जो ये बैटिंग कर रहे हैं ना, थोड़ी जो सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं, अगर ये शुरू में कर रहे होते ना एक टेस्ट मैच ये जीत जाते, लेकिन ऑब्वियसली वही अगर मगर ये हम करते रहेंगे, थोड़ी एक्चुअलिटी पे बात करनी है, एक्चुअलिटी में यही बात होगी कि ट्रेविस हेड ने जो लपेटा है इनको, यार मैं कहता हूँ हम वार्नर की रिप्लेसमेंट ढूंढते रह गए कि डोमेस्टिक में इनका कोई बंदा आएगा निकलेगा वार्नर की रिप्लेसमेंट, कॉन्स्टस आएगा जी, वेदरल्ड आएगा, रेनशो आएगा, ओ भाई ट्रेविस सॉरी क्या नाम है, वार्नर की रिप्लेसमेंट ट्रेविस हेड था भाई, जो आ रहा है ओपनिंग कर रहा है यार, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो एक बंदा जो पूरी जिंदगी टेस्ट में मिडिल ऑर्डर खेलता रहा है, रैंडमली ओपनर बन गया टेस्ट में, ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम, मिडिल ऑर्डर में भाई इनका तो मिडिल ऑर्डर, उस्मान ख्वाजा की कमर टूटने की वजह से बन गया। इनका तो मिडिल ऑर्डर आते ही कोई 60वें ओवर 70वें ओवर में आता है, इनको तो बिल्कुल ही ओल्ड बॉल मिलती है बैटिंग करने को, तो वहां से बिल्कुल न्यू बॉल फेस करना, और ट्रेविस हेड ने जिस तरीके से खेला है, एक तो एक टेस्ट मैच में, पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी, इस टेस्ट मैच में सेंचुरी, यार ट्रेविस हेड के बारे में आई मीन इट्स क्रेजी कि वो बंदा ही इज द मतलब ही इज द डोनाल्ड ब्रैडमैन ऑफ मोहम्मद हारिस, उस बंदे की जो टेक्निक लगता है कि यार इसको तोड़ देंगे यार, कोई एक बॉलर होगा जिसकी टेक्निक को एक्सपोज कर देगा, लेकिन ही इज सो गुड एट इट। इब्बी को मेरी बात पसंद नहीं आई। अगर मैं नहीं थोड़ा नहीं, आई मैं एग्री। बहुत ही हार्ड किया डॉन ब्रैडमैन ऑफ मोहम्मद हारिस, या है आपने ना, डॉन ब्रैडन और मोहम्मद हारिस है वो। हाँ, तो ठीक है। हाँ, बोले था। मैं ये कहने वाला था कि ये तुम्हारी बात सही है इसलिए क्योंकि कोई छलांगे मारते चौके मारा है ना, उसकी आप टेक्निक को अच्छा नहीं कह सकते। यार वो असल में ना ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो जो इनका एक होता है वेट ट्रांसफर वाला एक जो ग्राफिक होता है, वो कभी ट्रेविस हेड पे वेट ट्रांसफर वाला ग्राफिक नहीं दिखाते, क्योंकि उसका होगा इस तरीके का कि वो फ्रंट फुट पे उसने छक्का मारा होगा 150 मीटर का, और वो होगा पूरा उल्टा सीधा हुआ हुआ होगा, तो उसकी समझ नहीं लगती यार, और इस क्वालिटी का बैट्समैन आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम में इतनी क्वालिटी है कि फ्रॉम 1 to 11 वेदरल्ड को आप निकाल दो, आई थिंक वेदरल्ड को अगर आप निकाल के ख्वाजा को डाल दो और स्मिथ को आप चौथे नंबर पर डाल दो, इनकी टीम लिटरली अनबीटेबल है यार। क्या आपके कमिंस आपका कैप्टन नहीं था, हेजलवुड नहीं था, और आपने इंग्लैंड को बिल्कुल ही डोमिनेट किया है तीनों टेस्ट मैचेस में, आप कह लो इन मोस्ट पार्ट्स डोमिनेट किया। और बाबा भाई आपकी क्या थॉट्स है इस पूरे एशेज में, इस टेस्ट मैच की? यार एक चीज ये है कि हमने अभी तक जो बेसबॉल है उसको बहुत ज्यादा बैश किया, लेकिन जो इसके अंदर जो मेन कल्प्रिट है ना वो इनकी बॉलिंग है यार। इससे ज्यादा पैथेटिक बॉलिंग मैंने इंग्लैंड की बहुत सालों से नहीं देखी टेस्ट क्रिकेट पे यार। आई एग्री। हम्म आप अगर मैं तो कहूंगा अगर जेम्स एंडरसन की एक टांग ना भी हो ना, वो तब भी ब्रैडन कार्र से अच्छा है। सही बात है, सही बात है चेयरमैन। उसको इतनी मार पड़ती है यार, इतनी मार पड़ती है। अगर ये उनकी बेस्ट टीम है ना, ये अगर उनकी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, तो अगले आने वाले साल इंग्लैंड के लिए बहुत बुरे होने वाले हैं। ये तो सब कॉन्टिनेंट में बहुत मार खाएंगे यार। यार मुझे ना ब्रॉडन कार्स वैसे शुरू में बहुत अच्छा लगा था, याद है ये 2-1 जो सीरीज हम जीते हैं उसमें इसने बड़ी हाँ अच्छी हाँ। बॉलिंग की थी, रिवर्स स्विंग का एक्सपोनेंट इसने बड़ा निकाला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके तो बिल्कुल इस बंदे को ना ऑल अराउंड द पार्क फेंटी पड़ी है। जॉश टंग भी उसी कैटेगरी का बॉलर है, और अभी तो इन दोनों का नाम लिया, मार्क वुड और गस एटकिंसन तो टेस्ट मैच नहीं खेले, वरना उन दोनों का भी यही हाल था। मार्क वुड तो पहले टेस्ट मैच में बिल्कुल हारिस रऊफ वाली सेटिंग में था, ठीक है, कोई उसकी बॉल कोई तंग नहीं कर रही किसी को, भाई वो नहीं यार, 150। पहले टेस्ट मैच तो उसकी बॉलिंग कराई ही नहीं थी, लाइक बहुत कम ओवर्स कराए थे उसने, स्पेल्स भी उसके बहुत छोटे थे।
वो तो उसकी फिटनेस का ही मसला है ना कि वो इतनी ओवर हाँ कराता ही नहीं है, कभी भी यार, नहीं कराता। मार्कवुड सिर्फ वो एक आता है बाउंसर कराने के लिए एडिट्स पे ताकि नजर आ जाए कि वो बॉलिंग कराता है। उसने एक बड़ा अच्छा बाउंसर कराया था वो कैमरन ग्रीन हाँ को, जो वो जो कैमरन पूरा वो ग्रीन गिरने को। लगा था पूरा। यार कैमरन ग्रीन 25 करोड़ का गया, उसके बाद 0 पे आउट हुआ है। फूड फॉर थॉट, मेरे ख्याल से फाफ डुप्लेसी बेहतर है यार, जो पीएसएल आ रहा है, बेटर प्लेयर। Why PSL is greater than IPL? Coming soon. यस, फाफ डुप्लेसी का लास्ट टेस्ट मैच खोलो, ऑस्ट्रेलिया सॉरी इंग्लैंड के खिलाफ, और इसका खोल लो लास्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, आपको पिक्चर आपको क्लियर नजर आएगी, ठीक है ना। वैसे ये बात Stats don't lie. थोड़ी ऑफ टॉपिक है, लेकिन कैमरन ग्रीन 25 करोड़ का प्लेयर है, मतलब ये मैंने तीनों के लिए बात होगी। यार अगर मैं सच बताऊं, यार अगर पंट उस सिमिलर प्राइस में जा सकते हैं ना तो नहीं नहीं, कैमरन इंडियन ग्रीन प्लेयर्स है की यार। तो वही अलग होती है ना, ओवरसीज प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स ऑब्वियसली एक्सपेंसिव ज्यादा जाएंगे। यार ओवरसीज में मैं बताऊं, लास्ट सीजन, अब मुझे प्राइस याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन मैक्सवेल को 20 का बिका था शायद, जहां तक मुझे आता है वो तो 18 या हमेशा इतने 20। का बिक जाता है कम से कम, तो वो चला ही 18 नहीं 19। था। तो कैमरन ग्रीन का ये, यार ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का यही होता है, वो क्लच मोमेंट्स में वो चल जाते हैं, पता नहीं कैसे चलते हैं। पिछले साल पूरे साल नहीं चला था केकेआर के लिए, फाइनल में ट्रेविस हेड, अभिषेक नहीं शर्मा नहीं, दोनों मैं को आउट कर दिया। ये नहीं कह रहा कि वो परफॉर्म नहीं करते, ये नहीं करते यार, एक प्लेयर की वर्थ, कैमरन ग्रीन 25 करोड़ का प्लेयर है, स्टार्क 25 करोड़ का प्लेयर है, मैक्सवेल 20 करोड़ का प्लेयर है, वो आईपीएल में परफॉर्म करे ना करे, कैमरन ग्रीन नहीं है यार, मतलब यार वो 25 करोड़ पोटेंशियल पे बैक कर रहा है। पोटेंशियल में 25 करोड़, आई मीन पैसा, आई इतना थिंक इन पैसा सब है तो ना, उड़ा लो। क्या कह रहा ये भी यार इन सबसे अगर जो वर्दी प्लेयर है ना वो एलेक्स कैरी है, लाइक कंप्लीट। जेन्युइन। एलेक्स केरी, मैं पता अगर नहीं ये 30 करोड़ पे भी बिके ना आईपीएल में तो नहीं यार, फेयर होगा। T20 में, लेकिन इंग्लिश सही है ना, वो जॉश इंग्लिश। अनसोल्ड गया है एलेक्स केरी, बाय द वे, आईपीएल में अनसोल्ड गया, नो वन पिक्ड हिम, 2 आई करोड़ की बेस प्राइस थी, नो वन PSL पिक्ड हिम। पीएसएल आई प्लीज ले ले इस बंदे को, नहीं नहीं, पीएसएल में हम इसको नहीं लेंगे यार, हम ले लेंगे डेविड वीसा को, प्लेटिनम कैटेगरी, और फिर एड्रेस गोस होगी दूसरी पिक, ठीक है, फिर कॉलिन मनरो होगा, फिर कोई रैंडम कोई बंदा उठा के ले आएंगे, फिर से उसको पकड़ लेंगे, पॉज कर लेंगे, भाई तू आजा, छोड़ यार केरी अच्छा, को छोड़। इस थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन एक और मसला आ गया हमारे पिछले सीजन, वो अफगानी प्लेयर्स थे इस दफा, तो वो भी नहीं आएंगे। लेट्स गो यार, वो हाउ टू मेक नहीं पीएसएल यार ग्रेट वो ना, अगेन। वो क्या कहते हैं, नसीम शाह वो गया हुआ है वहां पे आईएल T20 में, वो रिलेशन सही कर रहा है। वो नूर अहमद के साथ उसकी वीडियो आई थी ना पिछले दिन, तो बड़े अच्छा। बॉन्ड कर रहे थे। तो आई थिंक ये लोग लड़के ले आएंगे, प्लेयर्स इफ्तिखार का अहमद और ये। रिलेशन ही चाहिए अब, क्रिकेट बोर्ड का प्लेयर्स रिलेशन चाहिए यार। क्रिकेट ये प्लेयर्स रिलेशन, इस सारी पहले चीजों में ना उर्वशी, सबसे ज्यादा नाउ खुश नाउ नूर। क्या इन कह सारी रहे नहीं हो? चीजों यार में ऐसे सबसे तो ज्यादा वो खुश अफगानियों की जो वो टीम थी फुटबॉल की, वो भी यहाँ आए थे ना, वो इस सब के बाद। ये तो बात है। तो हाँ ये आ जाएंगे, बट आई थिंक ये उनके ऊपर होगा कि अगर वो खेलना चाहते हैं या नहीं, प्लेयर्स जो मुश्किल है। हैं। हाँ यार इससे मुश्किल है। थोड़ा सा जी। मैं सेगवे करूंगा, अफगानिस्तान का मेंशन हुआ है, अफगानिस्तान प्रीमियर लीग का किसी ने वो देखा है, वो ही है ओपनिंग प्रेजेंटेशन सेरेमनी कुछ, मैंने देखा है क्लिप्स तुम लोगों ने? देखे, मैंने पूरा नहीं फॉलो हाँ किया। मैंने किया भी तो क्लिप्स ही देखे हैं, तुझे क्या लगता है मैं बैठ के वो अफगानिस्तान की प्रेजेंटेशन देख रहा हूँ यार? यार क्या लेकिन था। मैंने इतना ही वेला समझा एपीएल था। एपीएल स्टार्ट हो रही है, अफगान प्रीमियर लीग, अफगानिस्तान प्रीमियर लीग, आई थिंक दुबई में होगी। ओ यार मैं अब सोच रहा हूँ, एक तो ये दुबई में हो रही है, तो इनके तो प्लेयर क्वालिटी हमारे से ज्यादा अच्छी होगी। पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग हमसे आगे जा रही है, अब अफगान प्रीमियर लीग भी हमसे आगे जा रही होगी, इमेजिन करो यार आप। हमारे यार लेकिन आई बॉल ज्यादा है। कोई भी लीग होगी ना इनकी, देखो टीम तो सारी बाय इंडियंस नहीं करनी है। हाँ, तो होगी कोई एमआई हाँ काबुल और इस तरीके से टीमें हाँ होंगी इनकी। हाँ, तो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स तो आ जाएंगे यार, लेकिन ऑब्वियसली वो आई बॉल्स नहीं है वहां पे यार, जो मर्जी कर लो आप, यूएई के अंदर जो और यार मर्जी कर लो पठान वहां पे काफी तो। हैं, अफगानी सॉरी, पठानी अफगानी काफी हैं यार। वेरी रेसिस्ट कमेंट। अब नहीं, अफगानी काफी है, मतलब नहीं नहीं पॉपुलेशन खरी, काफी है उनकी, नहीं, स्पेशली यूएई में, हाँ ये मैं भी ये है ये टॉलरेट पॉइंट। ही नहीं करूंगा। आई एम लीविंग द पॉडकास्ट। कि क्या अफगानी मेरा ज्यादा बात है। कर दे, अगले 10 मिनट के लिए क्या मेरा बात कर दे। अरे वो देखा नहीं तो, शोएब अख्तर जो था पीटी स्पोर्ट्स पे, तो कहता है हाँ उसकी लड़ाई नुमान नियाज के साथ लड़ाई हुई थी, तो फिर हाँ छोड़ के चला गया था, फिर वापस भी आ गया था। यार शोएब अख्तर का तो अलग ही सिस्टम है ना यार, नहीं आई नहीं, थिंक हमने शोएब पहले अख्तर, भी, इफ मैंने और यू आर बाप ने भी बात वाचिंग की। प्लीज हाँ, कम टू द पॉडकास्ट। और नहीं नहीं, मुझे वो बैकवर्ड पॉइंट वाले ने बताया था, उसने पता नहीं कौन से कोई $1000 या पता नहीं कितने डॉलर मांगे थे भाई। मुझे तो यार अपनी पता नहीं, बनता भी है भाई। मुझे तो गांव की जमीन बेचनी पड़ जाएगी उसको एक पॉडकास्ट यार बुलाने के लिए। शोएब अख्तर ने आके यही कहना है मेरे घुटने टूटे हुए थे यार, तब से घुटने
तो आपको पता ही है, तो उसने आपने और क्या पूछना है? मैं गिरा फिर टीका लगवाया, मैं गिरा फिर टीका लगवाया, फिर उठा हूँ। तो 4 टीकों के स्पेल बाद मैंने स्पेल खत्म करके गया हूँ और यार वो मैं। पबजी में नहीं होता कि भाई आप उस जोन से बाहर होते हो, आपकी हेल्थ नीचे हो रही होती है, आप बार-बार टीके लगा रहे होते हो। नहीं और बार-बार अपना शील्ड पोशन निकाल के पी रहा है, फिर वापस जा रहा है अंदर। 4 टीके लगवाने के बाद मैंने 5 फुट 6 इंच बैटर सचिन तेंदुलकर को आउट किया। ओए होए होए। यार शोएब अख्तर ब्रांड नहीं है यार बस। यार बाय द वे वो जो न्यूज़ आई है, एक जो नई पीएसएल टीम है उसको कोई एक स्पेशल पर्सनैलिटी ओन करेगी। समझ गया। मैंने न्यूज़ वो न्यूज़ है, अभी कंफर्म नहीं हुआ। अरे वो जो एक स्पेशल पर्सनैलिटी की जो अ, आई है बोल कि उसने सकते हो, हाँ। टीम इतनी खरीदी गंदी है। चीज़ तो नहीं है। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। कि कौन होगा? अज़ान बता यार। यार मैं नहीं बोल सकता। मुझे लेकिन मुझे तो अहमद अब थोड़ा-सा ट्रांसफोब भी लग रहा क्यों? अहमद ओह! ट्रांस अहमद ओ भाई रेसिस्ट भी है। कितनी कम्युनिटीज़ कल्चर मेरा गेस कर रहे कल्चरल हो? कल्चर के खिलाफ भी है। फनी। रिलीजन पे नहीं गया अब तक, ये बात सही है, वरना ये जावेद अख्तर बन चुका था। ओ ओ ना यार करो खुदा भाई, का इसको नाम उठा ले यार। पिंडी से उठा के ले जाना है इसको लोगों ने। यार अच्छा वो न्यूज़ ही है। उस पे वो नहीं है कि यार वो मुझे अब तक मुझसे कंफर्म हुआ 3-4 नहीं बंदों ना। ने पूछा यार, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी है। अच्छा, वैसे वो उसने लिए पर्सनैलिटी है भी कि फैसलाबाद की ही है, तो फैसलाबाद का सुनने में आ रहा है कि फैसलाबाद की टीम ऐड कर रहे हैं। यार मैं यार इमेजिन कर रहा हूँ फैसलाबाद से जो एक वो होगी ना, जो एक वो होगी उनकी टीम की और उनके स्टेडियम की, ठीक है, और उधर के लोगों की जो इन्फ्लुएंस होगी पीएसएल में, वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस यार। और आई थिंक अगर यार ओनर वो हो। नहीं, फैसलाबाद की बहुत फैसलाबाद बहुत रिच अच्छा शहर है यार। हमारे बहुत बड़े लेजेंड्स, मतलब क्रिकेट के मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर नुसरत फतेह अली खान, काफी ज्यादा हमारे म्यूजिशियंस हैं जो फैसलाबाद से आए हैं, कॉमेडियंस आए हैं, तो उनका एक कॉमेडिक बड़ा रिच कल्चर है। कॉमेडियंस ही है मैं भाई यही कह उधर, रहा हूँ और कि कुछ नहीं वाइब्स, है। उनकी वाइब्स जो है ना, हाँ, बहुत रियली मजे की हैं। टॉप क्लास, उनको होना चाहिए। हाँ, और उसके साथ फिर गिलगित की टीम भी डाल देंगे ये, फिर वाइब्स थोड़ी कम हो जाएंगी यार। लेकिन मैं बताऊँ क्या मुझे मसला है। यार ये पहले अनदर अहमद मुझे रेसिस्ट कमेंट। गिलगित के साथ क्या मसला है, तुम्हें ये बताओ। नहीं नहीं यार मैं ये कह रहा हूँ कि गिलगित की टीम जो है उनकी होगी, ठीक है, लेकिन मसला ये है ना, जब मैच होंगे ना गिलगित के, फिर मसला बन जाएगा कि इस्लामाबाद और गिलगित का मैच हो रहा है पिंडी में। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इंसानों की तरह मैच देखने जाऊँ, और वहां पे कोई 20,000 गिलगिती एक 18,000 सीटर स्टेडियम में हो। मैं वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, ये मसला है, ये मैं कह रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई कि इसे सियालकोट की टीम होनी इसे चाहिए। आई बॉल्स कहते हैं, आपको ये नहीं समझ आया तो ये जो तारा था ग्राफ अपवर्ड क्यों जा रहा है। आई बॉस तो बहुत है। सही बात है, गिलगित की टीम होनी चाहिए यार। नैम बात सही है। खैर हम किधर चले गए, ये एशेज से बात शुरू हुई थी, उसके बाद फिर वो एक स्पेशल पर्सनैलिटी पे बात आ गई, और अब गिलगित पे आ गई है बात। लेकिन हम सेगवे करते हैं एक और क्रिकेटिंग आप कह रहे दुनिया में, जो है बिग बैश की दुनिया, जहाँ पे अजान के फेवरेट क्रिकेटर ने फाइनली थोड़ी फॉर्म पकड़ी है और 50 मारी है। अजान की तो थॉट्स होंगे थोड़ी स्लो मारी है। अजान इस पे आप थोड़ी थॉट्स दो कि बाबर ने कैसी इनिंग्स खेली है। मेरे ख्याल में पता है, डॉन ब्रेडमैन की रूह को देखने के लिए आई थी आज की इनिंग। उसने भी समझ गया था कि आज जो बाबर ने हम्म। नॉक खेली है ना, मतलब जो आप पहली शॉट देखोगे ना चौके वाली कवर ड्राइव, उसकी वीडियो ओए जो है ना होए। नेदरलैंड्स के बच्चों को दिखा रहे हैं। वो नेदरलैंड्स के बच्चे अभी देख रहे हैं और वो क्रिकेट सीख रहे हैं कि अगर आपने क्रिकेट ओए खेलनी है होए तो आपने होए। ऐसी मीठी शॉट्स मारनी है। उसके बाद जो उसने टॉप एज का छक्का मारा, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैं फुल सीरियस होकर कह रहा हूँ, टॉप ऐसी एज शॉट नहीं कोई नहीं यार, वो क्रिकेटर उसको क्या कहते हैं, एजुकेटेड एज। एजुकेटेड एज नहीं यार ओह वो। एजुकेटेड यार माफ कर दो भाई। डिलिबरेट डिलिबरेट एजुकेटेड एज एज। का जो छक्का था ना, वो मेरे ख्याल में एबी डिविलियर्स उसका आइडल खुद भी नहीं मार सकता था। और उसके बाद जो सही उसने बात एक है। फुल टॉस पे 360 क्या उसने छक्का मारा। 720 डिग्री का छक्का मारा यार वो वाला। इतना पीछे ए बी नहीं मतलब मारता। देखो, बॉलर को चकमा दे दिया कि आप डिलिबरेट एज कर रहे हो। ओए होए। उसके बाद जो उसने फुल टॉस का छक्का मारा, मतलब ओए मैं तो होए। हैरान हो गया यार, फ्लिक इतनी ऑफ द पावर पैड्स। हिटिंग इतनी एबिलिटी। जान है और उसकी थाइस में। जान भी है, और देखो कवर ड्राइव भी खेल लेता है, मीठी क्लासिक एंड पावर हिटिंग एबिलिटी कंबाइन हो गई और है। ऊपर से स्ट्राइक रोटेट जो किया उसको, उसका वो उफ। तो लाजवाब। लाजवाब। खैर ऑन रियल नोट, मैं अगर बूज बम्स। अब बूस्ट बम्स तो मुझे भी आए थे यार इनिंग्स देखते हुए। लेकिन ऑन रियल नोट यार, मुझे तो उसकी इनिंग्स ना ठीक लगी थी, क्योंकि आपको देखना चाहिए ना कि सिचुएशन वाइज देखना चाहिए। अब एक बंदा दूसरे एंड से क्या नाम है जॉश फिलिप भी मार रहा था,
एंकर इनिंग्स चाहिए थी और मैच भी जीते हैं इसी वजह से जीते हैं क्योंकि वो पार्टनरशिप लगी थी। आई थिंक काफ़ी अच्छी नॉक खेली है। लेकिन इस पे मुझे एक हाँ, बोल अरबाब फिर मैंने अभी एक बात भी करनी है। हाँ, या इसमें ना एक टेक अवे है कि जब से बाबर के ऊपर ये क्रिटिसिज्म होना शुरू हुआ है ना कि ये स्ट्राइक रेट का, एक चीज़ जो पॉजिटिव देखने में आई है वो इसकी बैट स्पीड है। मुझे याद है कि यही शॉट अभी टॉप एज हुआ है ना, टॉप एज बैट स्पीड की वजह से वो टॉप एज हो गया कि वो बॉल फाइन चला गया। एजुकेटेड है पहले ये क्या? बॉल खड़ा कर देता था, जो ये स्क्वायर लेग पे आउट होता था या सर्कल में आउट होता था। अभी भी तो होता है। बैट स्पीड में कुछ फ़र्क है। अभी लास्ट तो मैंने देखा कि थोड़ी शॉर्ट पिच थोड़ी बेहतर खेलना शुरू हुआ है बाबर। हाँ, शॉर्ट उससे पिच पह के ऊपर इम्प्रूवमेंट है। अगर वो हाँ, इसकी जो 2 नॉक्स थी ना इधर जो टी20s में खेली, हुँ। उसने काफ़ी अच्छे पुल मारे हैं। हाँ, इम्प्रूवमेंट है। बैट डेफिनिटली। स्पीड में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है जिसकी वजह से कुछ 1-2 इनिंग्स के अंदर उसकी लंबी हिट्स भी लगना शुरू हुई हैं, चाहे बाद में जाके लगनी शुरू हुई हैं। लेकिन वहाँ पे ये बिल्कुल बाउंड्री के पास कैच होता था और वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। तो ये एक अच्छी टेकअवेज़ है। अब उस खेल ही रहा है वो टी20 में, तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव्स के ऊपर यही हम बात कर सकते हैं कि बैट स्पीड में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है उसकी। हुँ। यार अभी एक जो हमारी टी20 ट्राई सीरीज़ हुई थी उसमें ज़िम्बाब्वे के खिलाफ इसने एक नॉक करी थी जहाँ पे इसने स्टार्ट काफ़ी स्लो लिया था, मतलब काफ़ी स्लो लिया था और इसने एंड में जाके काफ़ी एक्सेलरेट किया था। तो उसमें द मैंने बात की माइटी थी कि जिम्बाब्वे। दिस यस द माइटी ज़िम्बाब्वे, ठीक है। अज़लान ने बड़ी तारीफ़ें की थी यार इनके घोड़े बड़े अच्छे होते हैं क्रिकेट में। तो मैं तो यही कहूँगा कि माइटी ज़िम्बाब्वे है। ख़ैर मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैंने तब बात की थी कि जो ये नॉक खेली है ना बाबर की, इट इज़ प्रोबेबली द आइडियल नॉक दैट यू वांट बाबर आज़म टू प्ले कि वो शुरू में है सपोर्टिंग रोल खेले और जब एंड पे तो मारना ही है और एंड पे आके वो एक्सेलरेट करे। आप ये एक्सपेक्ट ना करो कि वो आके शुरू से आपको मारे, ठीक है, शुरू से 200 के स्ट्राइक रेट करे, वो है ही नहीं। अगर आपको कोई ऐसा प्लेयर चाहिए, आप बाबर को निकाल दो बेशक। आप उसकी गेम को चेंज करने की कोशिश ना करो। उसका जो रोल है, जो बेहतरीन तौर पे अदा कर सकता है, इस मैच में इसने किया है और जो ज़िम्बाब्वे वाला मैच था, साउथ अफ्रीका वाला मैच था, उसमें उसमें भी उसने किया था। तो आई थिंक दैट्स द आइडियल नॉक। यार एक और मैंने बात करी थी फुरकान भट्टी का एक क्लिप अ, मेरी आँखों के सामने से गुज़रा है, ठीक है? जिसमें वो एक तो वो फुरकान भट्टी भी एक तो मौज-मस्ती भी कर रहे होते हैं काफ़ी, उन्होंने स्किट बनाई हुई थी कि वो कॉल कर रहा है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड वाला पहले कॉल कर रहा है कि यार आपके पास कोई मैच विनर है? तो हमारे क्रिकेट बोर्ड वाले ने कॉल उठाई है और कही हमारे पास मैच विनर तो नहीं है लेकिन हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं, जो अगर खेले तो 2-2 लाख व्यूज़, 3-3 लाख व्यूज़ आ सकते हैं। तो यार मुझे एक ये है कि थोड़ी बहुत जो हिपोक्रेसी है ना, वो नज़र आई है। क्योंकि इसी बिग बैश से पहले यही बंदा फुरकान भट्टी का अब मैं किसी का नाम लेके ऐसे करता तो नहीं हूँ लेकिन वो कह रहा था कि यार इस बिग बैश से पहले कह रहा था कि यार अगर इधर कोई प्लेयर अच्छा खेलता भी है तो मैटर नहीं करता, कि कोई अच्छा खेले, बुरा खेले। फिर हर मैच के बाद फुरकान भट्टी की बाकायदा एक वीडियो आती है, एनालिसिस आती है कि यार बाबर ने इस तरीके से खेला है, बाबर ने उस तरीके से खेला है। तो आई मीन द हिपोक्रेसी इज़ स्ट्रेट आपको नज़र आ रही है। ये अभी जो उसने 50 खेली है तब भी उसने कहा है कि यार स्ट्राइक रेट 140 का ठीक है, लेकिन शुरू में जो एक्स्ट्रा स्लो खेल रहा है ना बाबर आज़म ये नहीं खेलना चाहिए। आई थिंक फुरकान भट्टी नीड्स टू जस्ट काम डाउन, ठीक है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं लगती कि हाउ दिस मैन कैन स्पीक इल अबाउट बाबर आज़म। इस बंदे को तो शुक्र अदा करना चाहिए, हर लम्हे शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि बाबर आज़म इस मुल्क में पैदा हुआ है, ठीक है? क्योंकि ये बंदा कोई मेरे ख़्याल से 10-15 साल में क्रिकेट में मुब्तला है और इसको कहीं पे कोई मुँह नहीं लगाता था, लेकिन जब से बाबर की बुराई शुरू की है, बाबर के नाम पे वीडियोज़ बनाना शुरू किए हैं, तब से ये बंदा फ़ेमस हुआ है। तो आई थिंक हिपोक्रेसी हुँ। थोड़ी नज़र आनी चाहिए और शर्म करनी चाहिए भई अब उस बंदे की ऐज भी इतनी हो गई है, ठीक है? इतना उसकी बड़ी इन्फ्लुएंस है और वो इस तरह की बातें कर रहा है और मेरी तरह का वो 17 साल का कोई रैंडम पॉडकास्टर थोड़ी है। लेकिन आई थिंक ये हिपोक्रेसी ये तो चीज़ें नज़र आती हैं और यार एक चीज़ मैं जो हमने पहली पॉडकास्ट में की थी, ये जो बाबर की जो हमने बात की थी और बिग बैश की बात की थी, कि यार इन लीग्स पे आप ये ना डिटरमाइन करो कि ये प्लेयर खेलेगा कि नहीं खेलेगा। इन लीग्स की परफॉर्मेंस इतना मैटर नहीं करती, ठीक है? अब मैक्सवेल जो है जब भी आईपीएल में जाता है बुरा खेलता है। अब उसको ऑस्ट्रेलिया की टीम से बाहर निकाल दें, कभी उसको निकाला टीम से बाहर नहीं, हमेशा वो खेलेगा। आईपीएल में जितना बुरा भी खेले। तो इन लीग्स पे मैटर ही नहीं करता। तो बाकी इस पे भी अगर तू थॉट्स देना चाहे, नहीं यार, जो मैंने आपने बात सम अप कर दिया है। जो सही है, बाबर की गेम ही ऐसी है ना। अब उस इनिंग्स में जो उसने 50 की इनिंग्स खेली है, आई थिंक उसमें ही कुड हैव डन बेटर। इसने जितनी बॉल्स खेली हैं तो शायद ये 5-10 रन्स मज़ीद एक्स्ट्रा ऐड कर सकता था हाँ, इन उसको द तो एग्री बिगिनिंग। करता हूँ। हुँ। ठीक है, आप बेशक इतना स्ट्रेट बैट से ना खेलो कि वो आप गेम का डायनामिक ही बेशक बदल लो। वो मतलब इतना सूट नहीं करता, हमेशा सूट नहीं करता, ठीक है? बॉलर आपको ट्रैप कर लेता है। वो एक लेंथ बॉल पे आपको इंटू द बॉडी बॉल कराए तो आप देखते ही रह जाओगे, सही है? आई थिंक वो तो ज़्यादा ये था कि ही वाज़ ट्राइंग टू फाइंड हिज़ फीट, फॉर्म अपनी फाइंड करने यस, की कोशिश कर रहा था। वही बात। थोड़ा अगर ये बंदा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाए ना और
हल्का ये ना एक बॉलर के ऊपर चढ़ के खेले कि भाई तुम कुछ कर नहीं सकते, आई पिक्ड योर लाइन लेंथ, मैं स्ट्राइक रोटेट कर रहा हूँ, मैं आराम से गैप्स में बॉल मार रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ अगर ये कर लेना तो इसकी स्ट्राइक रेट मज़ीद अच्छी हो जाएगी, और जिस तरह पावर प्ले में स्ट्रोक खेला था, ये शायद उससे अच्छा खेले, ठीक है। ही वाज़ लेस देन 100 की स्ट्राइक रेट, ठीक है। स्ट्राइक रेट उसकी लेस देन 100 थी, उससे बेहतर ही खेल सकता है। और बाकी तो इनिंग्स इसकी अच्छी थी, बाद में जो तुमने बात की एक्सेलरेट करता है वो तो ये करता ही है, और एंड में इसकी ये 140 135 की स्ट्राइक रेट होती है, तो आई थिंक ठीक है। और उसकी बैटिंग है भी ऐसी, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ऐसी इनिंग्स खेले जो वो फिलिपीन ने खेली थी, ये 40 हाँ बॉल पे आपने 90 रन बना ली, वो इस तरह हाँ नहीं खेल सकता। बट यार, ट्राइंग टू टेक अ लिटिल बिट लाइट ऑफ बाबर। आई थिंक बाकी जो प्लेयर्स हैं बिग बैश में जिन्होंने खेला है, उसमें उन पे भी थोड़ी बात हमें कर लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं लेकर जाऊंगा शादाब के ऊपर, क्योंकि शादाब ने 2 मैच खेले हैं, दोनों में उसने बैटिंग में रन्स किए हैं, बॉलिंग में उसने 1 मैच में ठीक किया था, इस पिछले मैच में उसको मार पड़ी है। शादाब की परफॉर्मेंस पे क्या थॉट्स हैं? अब मैं भी अब फुरकान भट्टी की तरह ये नहीं कहूँगा कि इन मैचेस में उसको टीम का कैप्टन बना दो या टीम से बाहर कर दो। लेकिन मुझे तो बैटिंग में काफ़ी अच्छे साइन नज़र आए, और मैंने देखो पॉडकास्ट में और मैंने अपनी स्टोरीज़ पे भी काफ़ी दफ़ा ये कहा है कि शादाब ही हमारा छठे नंबर पे बेस्ट ऑप्शन है। और मैं उसकी बॉलिंग को तो मैं एक तरह से नेग्लेक्ट कर रहा हूँ कि वो एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे है, और वो छठे नंबर पे आपका बेस्ट बैट्समैन है। शादाब की परफॉर्मेंस पे क्या थॉट्स हैं? मुझे तो उसकी बैटिंग काफ़ी अच्छी लगी, और काफ़ी ऐसा लगा कि यार इतने टाइम बाद भी खेल रहा है लेकिन बैटिंग ज़्यादा है। अरबाब भी आपकी क्या थॉट्स हैं? यार शादाब मैं खान को तो आप पसंद नहीं करते ज़्यादा? नहीं, शादाब खान को पसंद मैं करता हूँ। लेकिन यार आप देखो ना कि एक प्लेयर का जो मेजॉरिटी उसका करियर है वो किसके ऊपर बेस्ड है? उसकी बॉलिंग के ऊपर बेस्ड है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का टॉप विकेट टेकर भी है। मेरे ख्याल में ये हारिस रऊफ है या ये है हाँ, टी हाँ। टी20 के अंदर। हुँ। तो अब आप ये देखो कि यार बॉलर अगर आप हो तो आप हाफ ट्रैकर्स अगर मार रहे हो ना, तो वो आपने बीबीएल में भी मारोगे, वो आप पाकिस्तान के लिए फिर ज़्यादा मारोगे। ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है। अगर आप उसको एज़ अ बैटर खिलाना चाह रहे हो ना, तो उससे फ़ख्र बहुत अच्छा है। एग्रीड। उसकी मिडल वजह ऑर्डर में ये मैं तो एग्री नहीं करता यार, मिडल उसकी ऑर्डर यार वजह में। मैं बताता हूँ। यार वो एक लेफ्टी है। आपको मिडल ऑर्डर में लेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें हमेशा ही आके लेग स्पिनर्स और लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर फँसाते हैं। हमारे पास लेफ्टी लेकिन है तो सही, इसके बाद नहीं, नहीं। नवाज़ और फ़हीम आते हैं। हाँ, वो आते हैं, लेकिन यार अगर आप उनको थोड़ा पहले ले आओ ना, तो वो उनसे परफ़ॉर्म भी नहीं होता। ये भी आप देखो। नहीं, एक तरह से यार, अब नवाज़, फ़हीम, फ़खर 3 लेफ्टी एक साथ हो जाएँगे। एक तो हमारा वो हो गया, सेटअप बन गया पूरा। यार ऑफ स्पिनर्स होते नहीं ना टीम के पास ज़्यादा। आप ये भी देखो ना, जब से ये जब से ये दूसरा वगैरह बैन हुआ है, उसके बाद से ऑफ स्पिनर्स लोग नहीं खिलाते हैं। पार्ट टाइमर्स होते हैं या ऑलराउंडर्स होते हैं। हुँ। मेरे ख्याल यार में। अगर वो इसका परफेक्ट यूज केस तब होता अगर कोई वो इम्पैक्ट प्लेयर वाला सीन आता ना इसके अंदर, ये आपकी सही आईसीसी के मैचेस में, नहीं तो होता, तब शादाब आप का हुँ। तब यूज़ तो रहा था। किस एज बेस एन पे? एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आप उसको एज ए बैट्समैन लेके आ सकते थे, ठीक है। अगर तुम कह रहे हो कि वो ज्यादा बैटिंग नहीं, ऑलराउंडर है, ये बॉलिंग तो तेरी बात बताऊँ थोड़ी-सी गलत है, क्योंकि तू कह रहा है उसको आप एज़ अ बैट्समैन लेकर आ रहे हो, मतलब आप उसको बॉलिंग इनिंग्स में रख नहीं रहे। तो जबकि बॉलिंग में हमें चाहिए भी नहीं। देखो बॉलिंग हमारी नहीं। स्पिन बॉलिंग इज तू बहुत बात को कवर्ड है पूरी मेडल। हमारी। समझ नहीं रहा ना। अगर वो इम्पैक्ट प्लेयर है ना, सिर्फ बैटिंग के लिए आ रहा है, तो वो फील्ड में नहीं है। तो ये बात की सेंस नहीं बनती। अगर आपने इम्पैक्ट के लिए कोई निकालना है ना, तो आप कोई बैट्समैन को निकालोगे जो इतना अच्छा फील्डर है नहीं। आप फकर को निकालोगे या आप साहिबजादा फरहान को निकालोगे। शादाब को आप रखोगे क्योंकि वो फील्डिंग फ़ख्र कर अच्छा लेता है। फील्डर नहीं है। अब नहीं है, फिटनेस नहीं है उसकी। अब फिटनेस नहीं रही। और लेकिन शादाब की मैं बात कर रहा हूँ कि फील्डिंग में एक बॉलिंग का ऑप्शन भी है, कराए या ना नहीं तो कराए। देखो देखो और फील्डर बहुत बॉलिंग अच्छा है। इम्पैक्ट प्लेयर का रोल वो सेंस नहीं बनती है। इम्पैक्ट प्लेयर हो सकता है कोई आज़म खान, ठीक है? या कोई साहिबजादा फरहान, इस तरह का इम्पैक्ट प्लेयर होगा। नहीं देखो आज़म खान वो एंटर्ड द बात चैट। हमारी है ना कि हम उसको टीम के अंदर दूसरी फिट टीम इन के कर लिए ही नहीं इम्पैक्ट प्लेयर। फील्डिंग जब आ रही है तो आज़म खान को डाल दिया। दूसरी टीम के लिए इम्पैक्ट प्लेयर। आईबी बोल क्या कह रहा था? यार देखो आप वो कर नहीं सकते ना। आपको आपने कहा कि हमें बैटिंग वो एक बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए, ठीक है। हुँ। बॉलिंग हमारे पास ऑलरेडी कवर्ड है यार। वो क्या नाम है चश्मों वाला, अबरार अहमद, सैम अयूब और ये अबरार का सारे नाम लड़के। बोले। तो यार वो एक्स्ट्रा नवाज है ऑप्शन, माइक हैसन की फेटिश पूरे तौर पे पूरी होगी कि उसको एक वो और ऑलराउंडर भी मिल जाएगा। वो यार वो कर लो फिर। वो मैं कहता हूँ फुल सपोर्ट है, फटे के लिए फुल सपोर्ट है, यार कर लो।
अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लो, बट इसका यूज़ केस बनता नहीं है इस टीम के अंदर। यार अगर हम फ्यूचर प्लानिंग पहले से देखते ना तो यहाँ पे अराफात मिन्हास बेस्ट प्लेयर था नंबर 6 के ऊपर, जिसको हमने आज तक ट्राई नहीं किया। यार भाभी ये बात मैं, अब इन लोगों को पता होगी, एबी को पता होगी, अजान को पता होगी, ये बात मैं कोई 2-3 सालों से कह रहा हूँ कि यार अरफात मिन्हास काम पे है। जब नवाज की परफॉर्मेंस बुरी हुई थी ना, मेरे सबसे पहले जो ऑप्शन आया था मेरे दिमाग में, सुफियान मुकीम और या अबरार वगैरह नहीं आए थे, अरफात मिन्हास आया था। क्योंकि ये बंदा जहाँ पे भी खेलता है अच्छी परफॉर्मेंस देता है। मैंने इसको बुरा खेलते हुए देखा ही नहीं कहीं पे। तो ये क्यों ऊपर नहीं आ रहा? ये खेलता है कराची के लिए, अच्छा खेलता है, टीम से बाहर हो जाता है। क्यों होता है समझ नहीं लगती। एक तो शुक्र है कि 2 और टीमें जो मैंने बात की ना कि अरफात मिन्हाज जैसे प्लेयर, माशाल्लाह के प्लेयर्स, इनको पूरा मौका तो मिले। और यार अरफात मिन्हाज एक तो लेफ्टी है, ऑलराउंडर है, और ओडीआईज़ में स्पेशली मुझे समझ नहीं लगती इस बंदे का ओडीआई डेब्यू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लिस्ट ए में जो इस बंदे की परफॉर्मेंस है, ओडीआई अंडर 19 वर्ल्ड कप में, यार इस बंदे की 2-2 3-3 रन की इकॉनमी होती थी। इतना ही अच्छा बॉलर है। ऊपर से बहुत अच्छा बैट्समैन भी है, डाउन द ऑर्डर अभी इमर्जिंग एशिया कप में भी नज़र है। हुँ। तो खैर ये बात अब थोड़ा हट के हो गई है। हमने ये बात शुरू की थी आई थिंक जैसे बीबीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बीबीएल बात शुरू की थी। शहनशाह अफरीदी अ लिटिल बिट ऑन हिम एज़ वेल, कि थोड़ा ऑफ कलर लगा था पहले मैच में, हमने काफ़ी बात भी की थी। लेकिन इस दूसरे मैच में उसने काफ़ी हद तक कमबैक किया। 1 फॉर 47 लुक्स हॉरिबल ऑन पेपर, लेकिन आप ये भी देखो कि 3 कैच भी ड्रॉप हुए हैं और उसकी टीम को 250 रन पड़े हैं। तो आई थिंक शहनशाह अफरीदी लुक्ड मच हुँ, बेटर। और यही बात है कि उसके यार स्टार्ट में नहीं देखो, उसके स्टार्ट के ओवर्स ऐसे थे ना कि स्टार्ट के ओवर्स तो बिल्कुल इसके बिल्कुल परफेक्ट थे। वो बाद में जब उनका वो स्लो ओवर रेट चल रहा था, तो आपकी आउटर सर्कल में एक एक बंदा भी नहीं था। मेरे ख़्याल से एक था या एक भी नहीं था। तो ऑब्वियसली आपको पड़ेंगी ना। तो हुँ। बट स्टार्टिंग में लाइक आप अगर इससे बॉलिंग एक्सपेक्ट करते हो, तो उसी के मुताबिक इसने बॉलिंग कराई है। इसका जो पहला मैच था इट वाज़ हॉरिबल, ठीक है। वो ऑब्वियसली हाँ। वो सेटअप उसका प्रॉपर नहीं हुआ था उस तरीके से, बट इवेंचुअली वो सही हो गया था। यार मैं तो तो कहूँ ये बंदा ज़ोर ना ही लगाए, ये अपनी ना बस हाँ, फ़ॉर्म पकड़े, अपनी बस एक रिदम पकड़े आहिस्ता-आहिस्ता बीबीएल की टूर्नामेंट में। एग्रीड। क्योंकि यार वी डोंट एक केयर इफ ही छोट डज़ वेल हुँ, फॉर ब्रिस्बेन हीट, वी डोंट केयर। ठीक है ना? फुरकान भट्टी माइट केयर, लेकिन वी डोंट केयर। हुँ। यार एक और भाई छोटा-सा इश्यू है, वो ये है कि आप देखो ना कि हमारे सबकॉन्टिनेंट के अंदर अगर आप देखो या आप इंग्लैंड में देखो, इवन साउथ अफ्रीका में देखो, वहाँ पे शाहीन आपको बेटर परफ़ॉर्म करता नज़र आएगा। उसकी वजह ये है कि वो ऐसी पिचेज़ हैं जिसके ऊपर आप थोड़ा फुल बॉल करते हो। हमारी हुँ, क्रिकेटिंग टर्म्स में कहते हैं कि यार मार के बॉल करना। ऑस्ट्रेलिया ऐसी पिचेज़ हैं जहाँ पे आपको मार के बॉल करना पड़ता है। हुँ, हेवी बॉल्स करनी पड़ती हैं और जब जब भी ऐसी सिचुएशन आती है वहाँ पे शाहीन अफरीदी को स्कोर पड़ता है। हुँ। हारिस रऊफ क्यों सर्वाइव कर जाता है? क्योंकि वो करता ही मार के है बॉल। हाँ, उसको और कुछ करना ही नहीं आता, हाँ, जेन्युइनली। हाँ, तो इसलिए वो सर्वाइव कर जाता है। यहाँ पे थोड़ा जब स्विंग नहीं मिलेगा ना इसको तो ये परेशानी होगा यहाँ पे। हाँ, आप भी जो ये मर्ज़ी कर लें। शेन की बात तूने सही की है कि ये सीमिंग कंडीशंस में बहुत अच्छा है। अभी इंग्लैंड की हुँ। टेस्ट सीरीज़ होगी ना जब हम अवे जाएँगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर शेन वो सीरीज़ खेल रहा है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। क्योंकि वो सलमान उसकी मिर्ज़ा होता परफेक्ट ना यहाँ बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता। बिग बैश में। हाँ, अगर सलमान मिर्ज़ा इसकी जगह पे होता ना तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता क्योंकि वो नहीं शॉर्ट ऑफ लेंथ पे बहुत तेज़ है वो, इससे नहीं, बहुत पर वो तेज़ है। चेंज ऑफ पेस भी वो बहुत करता है, तो वो उसको हारिस हाँ, रऊफ वाला एक वो भी है। अब्बास अफरीदी एक ऐसा बॉलर है तो जहाँ पे अच्छा हाँ। करता है। हुँ। तो शोल्डर बॉलर्स जो भी होंगे ना वो यहाँ पे अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। इहसान उल्लाह अगर वो फ़ॉर्म में होता तो हाँ। उसके लिए जगह, लेकिन अब वो उस बंदे की फ़ॉर्म कहीं और ही लग रही है। उसकी तो एक वो साहिब अय्यूब वाली वीडियो भी आ गई है। खैर यार अब बड़ा इस बात क्या कह यार रहे हैं? अनप्रोफेशनल है यार। एक कसम से। कितने साल की, 35 साल का तो होगा। नहीं, नहीं, 23 23 का साल का होगा। होगा। 23 ही होगा। नहीं, जेन्युइन आई कागज़ात थिंक में। अगर इतने ना दिमाग होता है इंसान का, ठीक है, यू ओ नो यार व्हाट्स मैं रॉन्ग। 17 साल का हूँ, मुझे पता है वो किस तरह की हरकतें कर रहा है, उसे नहीं करनी चाहिए। लेकिन खैर अब हम इस बात से थोड़ा सेगवे करेंगे। इंडिया की हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से ज़्यादा लोग इंडिया के देखते हैं। पता नहीं वो क्यों देखते हैं? क्या ऑब्सेशन है उन्हें कि वो एक पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट देख रहे हैं जहाँ पे सोनली पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात हो रही होती है। लेकिन इंडिया में ये बात करनी है, इंडिया की स्क्वाड अनाउंस है कि शुभमन गिल को अचानक से ड्रॉप किया है। और जो पिछली पॉडकास्ट पे जो बातें मुझे सुनने को मिली हैं कि यशस्वी जायसवाल जनरेशनल टैलेंट है, हाउ डेयर आई कॉल हिम जनरेशनल नहीं है, हाउ डेयर आई से दैट अबाउट हिम, और कि वो बंदा सिर्फ इसलिए नहीं खेल रहा है कि शुभमन गिल खेल रहा है। तो अब तो शुभमन गिल भी नहीं खेल रहा, फिर भी वो क्यों नहीं खेल रहा? मुझे बताओ यार। अरवा भी, आपके क्या थॉट्स हैं लेकिन शुभमन गिल ड्रॉप हुआ है?
फॉर यार ईशान किशन। T20 यार अगर वो होता ना किसी और कंट्री का प्लेयर तो फिर वो 100% खेलता। जायसवाल या गिल? नहीं, गिल। नहीं तो लेकिन मैं उसने उसकी कितनी वजह ऐसे ऐसे को परफॉर्मेंस नहीं दी। यार परफॉर्मेंस नो डाउट नहीं दी उसने, लेकिन अगर आप उसके क्रेडेंशियल्स देखो ना, आप आईपीएल को हम वैसे काउंट नहीं करते लोग कि यार एक लीग है, लेकिन उसकी अच्छी खासी परफॉर्मेंसेज है, किसी भी टीम में वॉक इन करता है। लेकिन अगर आप इंडिया की उनके पास चॉइसेस देखो ना, संजू सैमसन एक ऐसा प्लेयर है यार जो जिसकी वजह से वो निगलेक्ट हो रहा था, अपनी पोजीशन पे नहीं वो खेल रहा। उसकी वजह से अगर संजू सैमसन को अगर चांस नहीं ना मिलता ओपनिंग के ऊपर और सूर्य कुमार आया था या किशन आया था, तो ये सैमसन के साथ भी थोड़ी सी ज्यादती होगी। गिल इस टीम के अंदर जगह नहीं बना पा रहा था। आई थिंक सैमसन का डेब्यू कोई 2013 में हुआ था, और तब हाँ। से वो लाइक वो तो आई थिंक एज अ कीपर बैट्समैन है ना, तो उसने वो दिनेश कार्तिक को देखा है, धोनी को देखा है, ईशान किशन, केएल राहुल, ये सारे लाइक ये इंतजार करता ही रहा, और आई थिंक अभी भी इसका यही होगा। तो आई हाँ, ऐसे थिंक जाती हुई है इसके साथ, कह सकते हो आप। आई थिंक अभी होगा ये कि ईशान किशन जो है वो शायद स्क्वाड में ही हो, टीम में ना आए। और जैसे अरबाब ने बात की है कि संजू सैमसन ओपनिंग करे अभिषेक के साथ, और इनके मिडिल ऑर्डर में रिंकू सिंह प्रॉब्ली आ जाए। मेरे ख्याल से ये करेंगे रादर देन कि ईशान किशन को डालें। क्योंकि मैं कहूंगा ईशान किशन भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है यार। आप देखो इनके पास टैलेंट कितना है। ईशान किशन, शुभमन गिल, तिलक वर्मा भी ऊपर खेलता है। तिलक वर्मा को 3 में खिला सकते हैं अगर ये खिलाना चाहें तो। आई मीन अजान वापस आ गया। अजान यार किधर चले गए थे यार आप? थॉट्स ऑन शुभमन गिल बीइंग ड्रॉप्ड, और जनरेशनल टैलेंट यशस्वी जायसवाल की जगह उन्होंने ईशान किशन को लिया। यार देखो पहली बात, अच्छा एक सेकंड, इसमें तुमने ये तो नहीं कंपैरिजन कर दिया जायसवाल और साइम अयूब का? नहीं नहीं ठीक है। अच्छा, साइम अयूब क्यों पिक होगा इंडिया के? नहीं नहीं, साइम अयूब मतलब आई थिंक के साइम तो खेलता है और वो इसलिए नहीं जनरेशनल नहीं, है। वो अभी तक मैंने वो बात नहीं की। वो करनी है आपने। नहीं नहीं, करनी भी नहीं है। चलो सही है। यार देखो, जो आपका टैलेंट होता है जनरेशनल टैलेंट, अगर आप कह रहे हो ना तो ऑब्वियसली आप कह रहे हो तीनों फॉर्मेट्स के लिए। अगर आप दो अगर बड़े फॉर्मेट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ना, तो आपका वो मेरिट बनता है। देखो इंडिया में तो मैं ख्याल में उसका वो एक मसला यही आता है कि टैलेंट ही बहुत ज्यादा है। आप देख लो टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, लोअर ऑर्डर बैट्समैन, उसके बाद कंपटीशन इतना ज्यादा है कि उससे अपनी गेम रीडिफाइन करनी पड़ेगी। वो इतना अटैकिंग बैट्समैन है नहीं, लेकिन उसे अभिषेक शर्मा जैसी नॉक्स खेलनी पड़ेगी फिर जाके उसका चांस है। अब जैसे ईशान किशन जो है, उसने अपना जो लास्ट मैच खेला था, वो इनका जो भी एक हजारे ट्रॉफी है मेरे ख्याल में, उसका मुझे नाम नहीं याद, तो उसने कोई हाँ 50 बॉल पे सेंचुरी मारी है। उसने वो 2 साल से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा है, तब जाके उसकी सिलेक्शन हुआ। और एक और पॉइंट मैं ऐड कर दूं, ईशान किशन आईपीएल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, वो डोमेस्टिक अच्छी परफॉर्मेंसेस से आया है। नहीं नहीं, ये बात मैंने की है कि वो डोमेस्टिक आईपीएल में भी उसने लेकिन ठीक खेला है। नहीं सनराइजर्स के लिए ठीक खेला है। एक इनिंग थी भाई। तुम वो सेंचुरी 15, नहीं मारी थी तो ओपनिंग वो मैच पहले में। मैच में, वो सिर्फ पहले मैच में सेंचुरी मारी, आखिर सारे मैचेस में ना उसने कुछ किया, ना अभिषेक ने किया, ना ओ ट्रेविस ने यार, किया। ख्वाजा नाफे ने एक 60 रन की इनिंग्स में खेली थी, उसके बाद उसने 12 मैचों में गंदी परफॉर्मेंस दी थी, फिर भी पूरे मुल्क में शोर मचा था कि ख्वाजा नाफे टैलेंटेड प्लेयर है यार। और आप कह रहे हो यार सिर्फ एक सेंचुरी मारी है। पता है, ख्वाजा नाफे को भी ये करना चाहिए था जो मेरे ख्याल में अब वो कर है, कि उसे डोमेस्टिक में जाके खेलना चाहिए था। उसके डोमेस्टिक में जाके रिफाइन अपनी गेम को रिफाइन करना चाहिए था, जो उसने किया अब। ख्वाजा नाफी की तो हाँ डोमेस्टिक में कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। हाँ, वो उसका था ही नहीं जिसका वो इससे पहले। क्लिप आया था ना शायद अफरीदी के साथ, कि उसको कह रहा था कि मुझे फर्स्ट क्लास देते ही नहीं है, मुझे हम्म। ग्रेड 2 देते हैं हमेशा। ग्रेड 2 होता है, ग्रेड ए होता है, पता नहीं क्या होता है, वो इसको मिलता है। तो कह रहा फर्स्ट क्लास मुझे मौका नहीं मिल रहा, जो उसने बात असल की में थी। वो पता है आया भी मेरे ख्याल में ऐसे था, उसकी कोई फेसबुक पे वीडियो क्लिप थी, उधर से वो उन्होंने उसे देखा था और उधर से वो आया था, मतलब उसका कोई डोमेस्टिक रिकॉर्ड ही नहीं था। हम्म लाइक ये हारिस रऊफ। हाँ नहीं, हारिस रऊफ की फेसबुक वीडियो नहीं, उसको तो फुल इन द फ्लैश देखा था पीडीपी वालों ने। हम्म। तब भी उनको उसकी गलतियां नहीं नजर आई यार। नहीं, इन द फ्लैश हारिस राव को उन्होंने बस 20 एग वाइट्स खाते हुए देखा था। उन्होंने कहा ये इसकी जो डाइट है ना, ये फास्ट बॉलर वाली डाइट है, इसे नहीं, खिला ये रहा हूँ। क्या कॉन्टेक्स्ट है इस बात का जो तूने बोला? यार हाँ हाँ यार इसने अपनी जो इसकी डॉक्यूमेंट्री नहीं है, फ्रॉम हारिस जीरो रऊफ टू, की डॉक्यूमेंट्री है? हाँ, समीन राणा के साथ एक फ्रॉम वीडियो है। 0 टू 150, तो उसके अंदर ये अच्छा कहता अच्छा। है कि मैं सुबह उठ के कोई 20 एग वाइट्स खाता हूँ प्रोटीन के लिए। ओह माशाल्लाह, क्या बात है।
मैं कह रहा हूँ मुर्गियों के खानदान जाया कर दिए तूने, हमें भी जाया कर दिया लेकिन बॉलिंग नहीं हो रही तेरे से। यार जब अभी तूने आधे घंटे पहले बात की था कि आ जाती है बात हारिस रऊफ में, आ जाती है यार पॉडकास्ट। ये बकायदा एक हिस्सा होता है हमारी पॉडकास्ट का कि हारिस रऊफ यार में आप बात है। यहीं से देखो कि आकिब जावेद का क्रिकेटिंग एक्यूमेन क्या है, कि उसकी सबसे बड़ी फाइंड जो है ना पीएसएल की, वो हारिस रऊफ है। शाहीन अफरीदी नहीं है? नहीं, शाहीन अफरीदी नहीं कह शाहीन सकते ना अंडर यार, क्योंकि 19 वो में भी तो खेला हुआ है हाँ ना। वो एक शाहीन पूरे पीडीपी के पाथवे से लिए है। है ना। ये नहीं, पीडीपी के सबसे अच्छे प्लेयर कौन है? हारिस हारिस रऊफ अच्छा तो नहीं है, लेकिन बड़ा प्लेयर कौन है? हारिस रऊफ है, मोहम्मद नईम अभी जमान है, है। सलमान खान, और ये जो जानदार लड़का है अहमद वो इंजर्ड, दानियाल था। हाँ अहमद दानियाल भी था। अहमद दानियाल, कोई इतने बड़े, फखर भी नहीं, और नहीं, कौन था फखर इनका? कहाँ से है? नहीं नहीं नहीं, फखर वो था, नहीं नहीं नहीं। नहीं फखर नहीं अच्छा, था। फखर पीडीपी वैसे की फाइंड नहीं थी। हाँ अच्छा फखर नहीं, वैसे एक हाँ आपको बात बताऊं, चाहे आगा खेला है, पूरे पाथवे से आया, लेकिन फर्स्ट टाइम पीएसएल में चांस इन्होंने दिया था, हाँ नॉर्थ हाँ, लाहौर अग्रवाल कलंदर में ने दिया था। उधर नहीं सबसे चला पहले था। पीएसएल में चांस एबी डिविलियर्स को भी लाहौर ने दिया था। अच्छा पता किस है गेल को भी। इस्लामाबाद की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उन्होंने एक गलत प्लेयर को पीएसएल में मौका दे दिया था फर्स्ट सीजन में। एक ही मैच खिलाया था उसे, फिर वो कराची में आ ओ, गया था। शर्म कर लो यार, अब शर्म कर कौन? लो। बाबर आजम। हाँ और तो नहीं, हमारी सबसे बड़ी फाइंड बाबर आजम है, फाइंड हमारी है इसलिए बाबर आजम। आप जैसे आप इसने लोगों ने इसने अभी बात फाइंड की है किया ना है, आप कि लोगों ने फाइंड कर दिया। हम 6 साल से ढूंढ रहे बफ्फर आजम को, मैं मिल ही नहीं रहा। ओ यार, ऐसी गलत बातें आप करते हो बाबर आजम के बारे में यार। भाई इसने हमारा फाइंड ना, जल्मी का फाइंड इब्तिशाम शेख है, जो फाइंड नहीं हो रहा भाई, अब वो गायब हो गया वो बंदा। अच्छा, लॉस्ट उसकी एंड भी फाउंड। वीडियो आई थी 20-25 मिनट की, वो पीएसएल ही बनाई थी, उसकी पूरी प्रॉपर जर्नी दिखाई थी। हाँ नाइस। नहीं यार, अब क्या करता है इब्तिसाम शेख? नो आइडिया, पता वाटर नहीं। बॉय। नहीं, अबे वाटर वो बॉय भी नहीं है ना वो, है वो ही नहीं नहीं, है। हाँ, नजर एग्जिस्ट भी नहीं नहीं कर आता। रहा, रैंडमली गायब हो गया। वो शायद यार अजलान सब के साथ क्रिकेट खेल रहा होगा भाई, कराची फील्डर्स में, वो उसकी टीम में कलंदर होगा। की फियरलेस वुल्व्स। यार ये सबसे कलंदर। अनलकी जो रहा ना, वो जिशान जमीर रहा है, जो उनका फास्ट बॉलर था, हाँ। यार जो जिशान 2-3 जमीर सीजन इंजर्ड ही थोड़ा, रहा। जिशान जमीर थोड़ा सा हारिस रऊफ है यार। नहीं यार, ओ वो नहीं, पता है, जिशान जमीर ये पेशावर की लंबा बात कर रहे वाला। हो? नहीं नहीं, इस्लामाबाद का। जिशान समझ लगी, जिसने बाबर को एक हम्म, दफा आउट किया था हाँ इस्लामाबाद में यार। बहुत बेहतरीन बॉलर था यार, बहुत टैलेंटेड। वो हाँ। इंजर्ड हो गया था, उसने एक हम्म, आधा ही मैच खेला था। ये वो अंडर 2-3 19 सीजन वालों की इंजर्ड ही बात रहा कर वो। रहे हैं, अच्छा ये अच्छा उसकी नहीं बात नहीं, वो कर रहे नहीं। हैं। हम्म, इस्लामाबाद का लड़का तो आया था एक, जिशान जमीर, उसने बाबर को आउट किया था अपने डेब्यू में इस तरीके से। बहुत अच्छी इसलिए बहुत पेस थी बड़ा उस लड़के बॉलर की। है। नहीं नहीं, वो जेनुअनली बहुत टैलेंटेड प्लेयर था। अच्छा यार अच्छा। और उसने उसने एक गुड लेंथ पे, जहाँ पे बहुत अच्छा बाबर पंच मारता था, वहां से उसने उसको आउटसाइड पैच प्राइम बाबर का टाइम था वो किया तो। था, और वो बहुत अच्छा उसने वो बॉल किया था। देखा तो उसी मैच के अंदर बेहतरीन। वो इंजर्ड हो गया था, और उसके बाद वो दोबारा वापस नहीं आया। हाँ। 2-3 सीजन वो इंजर्ड ही रहा। और अब आई डोंट नो कि किधर है वो, कहीं पे खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, मैंने तो नहीं देखा उसे। लेकिन वो बंदा सही में जेन्युइन आया हुआ है। मतलब इब्तिसाम शेख वाली जो कहानी है ना, वो चलो हम सबको पता है, लेकिन ये ईशान जमीर वाली कहानी, इट्स नॉट दैट मेन स्ट्रीम। लेकिन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के उस अरसे के फैंस होंगे उन्होंने देखा होगा, बहुत टैलेंटेड प्लेयर था। खैर, हारिस रऊफ पे हमने बात कर ली, ईशान जमीर पे हमने बात कर ली, ठीक है। अब कुछ बचा है तो आई थिंक थोड़ी सी बात हम वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच में भी हम कर लेते हैं। किसी ने देखा है टेस्ट मैच? एबी से मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि कह देगा मैं इतना वेला नहीं हूँ, तो मैं कहूंगा यार मैं ही वेला हूँ फिर टेस्ट मैच देख रहा हूँ। तो में से किसी ने फॉलो किया इस टेस्ट मैच को? मैंने एशिस के साथ थोड़ा सा फॉलो किया था, लेकिन वो तो मैंने हम्म। पहला दिन किया था, वो तो काफी बोरिंग था। मैं कहता हूँ रावलपिंडी है ना, रावलपिंडी की जो पिच है, वो न्यूजीलैंड वालों ने ना उसको कॉपी किया है। अगर कोई बंदा इंस्पायर हुआ है ना वो पिचेस देख के, वो न्यूजीलैंड के जो हैं पिच क्रिएटर्स वो हुए हैं, क्योंकि इतनी ये फ्लैट डेक्स बना रहे हैं कि यहाँ पे वेस्ट इंडीज की टीम 400 400 500 500 मार रहा है। मतलब ये ऐसी टीम है कि आप हल्का सा फ्लेवर डाल दो ना पिच में, तो ये 150 200 नहीं कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज में कहूंगा यार अच्छा फाइट बैक उन्होंने किया। तुम लोगों ने देखा है टॉम लेथम और डेवन कॉनवे ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि दे हैव बिकम द फर्स्ट ओपनर्स, ओपनिंग डुओ, जिन्होंने एक फर्स्ट क्लास मैच के दोनों इनिंग्स में सेंचुरीज मारी हैं। मतलब दोनों ने दोनों इनिंग्स में सेंचुरी मारी है, टेस्ट हिस्ट्री भी नहीं, फर्स्ट क्लास हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा स्टैट ये निकला है। बाकी आई थिंक ये एक
काफी वो डल सी टेस्ट सीरीज इसलिए भी रही है कि दोनों टीम्स में इंजरी भी काफी हैं। वेस्ट इंडीज के मेन पेसर्स नहीं खेल रहे, न्यूजीलैंड के पेसर्स नहीं खेल रहे। बाकी इट्स गुड टू सी कि न्यूजीलैंड की टीम थोड़े पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है WTC में, कि हमें शायद थोड़ा हमारा मौका चांस बन रहा है। कहीं आउटसाइड। यार हमारा वही हो गया ना सीन कि हम इधर से जीत गए उधर से हार गए, ठीक है। तो हम तो यही देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड भी बुरा खेले, ऑस्ट्रेलिया भी बुरा खेले, इंग्लैंड भी बुरा खेले, इंडिया भी बुरा खेले, साउथ अफ्रीका भी बुरा खेले और सब सारों अच्छा की खेले। बस खाई में गिरे। सारे ना टेस्ट में ड्रॉ हो रहे हैं, सारों के पॉइंट्स ड्रॉप हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं। खैर कोई और बात, कोई और क्रिकेट। मैं तो ब्लैंक हो गया हूँ बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये ऑफ टॉपिक है थोड़ी बात। कर वैसे दो यार यार। दो वेस्ट इंडीज की टीम में यार एक प्लेयर है, मैंने इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया इनको, लेकिन जो हाइप, वैसे मैं बाबर का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जो हाइप अगर शेहोप को मिली होती ना, इतनी हाइप, यस सही बात है। यार क्या प्लेयर है यार ये। इसने वो प्राइम एंडरसन और ब्रॉड वाली टीम को इसने, मेरे ख्याल में एक टेस्ट मैच के अंदर, दोनों इनिंग्स के अंदर सेंचुरी बनाई थी इसने जब नया आया था। और वहां से यार इसने कभी दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा। बिल्कुल। हर क्रंच सिचुएशंस के अंदर ये स्कोर करता है, वनडे में, T20 में, टेस्ट मैचेस के अंदर। एक कंप्लीट बैट्समैन अगर आप देखो ना, आप जो रूट के बाद, मैं स्मिथ को भी नहीं कहूंगा, वो शे होप नजर आया। स्मिथ भी लैक करता है वो वाली T20 के अंदर वो पावर, शे होप के अंदर वो भी है। नहीं यार, शे होप आई थिंक बिल्कुल आप कह रहे हो बहुत गलत एरा में आया है टीम में, वेस्ट इंडीज में। वरना जो मैं करीबियन क्रिकेट की एक पॉडकास्ट है वो मैं कभी कभार थोड़ी बहुत फॉलो करते हैं, वो भी ये राय रखते हैं। उन्होंने तो आई थिंक कहा था कि शे होप वेस्ट इंडीज की हिस्ट्री का सबसे अच्छा ODI प्लेयर है। और ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन अगर आप थोड़े नंबर्स स्टार्ट पे से जाओ, आप परफॉर्मेंस पे जाओ, बात बिल्कुल डिबेटेबल है कि शाई होप इज वन ऑफ देयर बेस्ट ODI प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। और ना सिर्फ ODI, जैसे अरबाब ने बात की है कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड T20 भी वो खेलता है, टेस्ट भी वो खेलता है, हर जगह परफॉर्म करता है। ठीक है, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, कहीं पे भी हो, उनका जो बेस्ट प्लेयर होगा ना, वो शाई होप ही होगा। तो आई थिंक शाई होप को फ्लावर इतने मिलते नहीं, क्योंकि वो उस एरा में है ना। वर्ल्ड कप ही नहीं खेल पाया बेचारा, क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं कर रहे, खाना खराब। 2023 में इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, 2024 में, तो 24 कह रहा हूँ, कौन सा वर्ल्ड कप में, ये 21 में या 22 में ये पहली राउंड में बाहर हो गए थे T20 वर्ल्ड कप में। तो इसको मौके इतने नहीं मिल रहे कि उस बड़े स्टेज पे खेले, वरना 2023 के वर्ल्ड कप में अगर ये क्वालिफाई कर जाते तो शायद होप कि वो काफी अच्छी आपको नॉक्स नजर आती। और अभी भी अगर वर्ल्ड कप होता है तो ODI वर्ल्ड कप तक अगर ये जाता है, अल्लाह करे जाए, तो आई थिंक अपनी वो क्वालिटी दिखा पाएगा। अभी वो प्राइम में नहीं है, मतलब उस वक्त प्राइम में शायद ना हो, अब वो थोड़ी बहुत प्राइम से हट रहा है। प्राइम उसके ये जो है, कोई पता नहीं 3-4 साल का उसका अरसा था जहाँ पे उसकी एवरेज 70s के करीब थी। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट ODI बैटर्स राइट नाउ, और वन ऑफ द बेस्ट वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम। आई थिंक ये अच्छा पॉइंट रेज किया। अजान, कोई फाइनल थॉट्स दे दो यार। आप और काफी पता बाबर नहीं आजम। गायब हो रहे हो। आप गायब हो जाते हो, बाबर आजम का आपको लगता है कहीं पे नाम हुआ है, तो आप आ जाते हो वापस। यार ये बात में बिल्कुल सही है अरबाब भाई की, कि अगर यहाँ पे होता ना शेर होप, तो हमें एक वर्ल्ड कप जितवा ही देता। हम्म। जैसे वेस्ट इंडीज को जीतो है। नहीं, नहीं, वो यहाँ पे ये बात डिबेटेबल है। ये- नहीं नहीं, शे होप क्या ही कर देता जो बाबर आजम ने नहीं किया। मैच जितवा देता, मैच विनिंग इनिंग। सही बात है यार, यार सही पता है कह रहे क्या हो है, आप। इस पॉडकास्ट के बाद मैंने अपना इंस्टा ही बंद कर देना, ये तो मुझे डीएम ना ले। ये एक दफा व्यूज आ जाने दो ना अपन पॉडकास्ट पे, तेरे अगेंस्ट पूरी पूरी कैंपेनें चलेगी। यार अभी तो यार व्यूज नहीं आते, फिर भी लोग हेट कमेंट कर रहे होते हैं। मैं देखता हूँ, मुझे अक्सर आ जाती है रिक्वेस्ट। बिल्कुल सही करते हैं यार ये। अहमद, एक तो ऐसे व्यूज तो आपके पक्के आ सकते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा जो बासित अली ने भी अपनाया था, उसके बाद से वो बहुत अच्छे व्यूज आने शुरू हुए हैं। याद है एक वक्त था, बासित अली जो था वो बाबर आजम को बाबर आजम कहता होता था, बाबर आजम। ठीक है। हाँ। उसके बाद उसके ना कोई इंडियन पॉडकास्टर के साथ ना बातें होनी शुरू हुई। मैंने एक दो पॉडकास्ट देखे। उसके बाद ना जब उसने देखा कि यार इनके कितने व्यूज आते हैं, उसने देखा यार ये तो बाबर को बैश करते हैं बहुत ज्यादा। उसके बाद जब बासित अली ने बैश किया बाबर आजम को, उसके व्यूज आए हैं। अच्छा, यार ये वो मैंने तो यार तो फुरकान इमोशनल भट्टी का कार्ड भी नाम प्ले लिया है, करता है बहुत। और बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं वो इसी नाम पे पैसे कमा रहे हैं ना, कि वो बाबर को बैश करते हैं।
यार यार अगर टू अगर बी फेयर मैंने देखे आप बैश करो या उसको आप वो करो प्रेज करो नाम उसके नाम से पैसे आ रहे हैं नहीं बैशर्स लेकिन को ज्यादा आ रहे हैं। प्रेज को इतने नहीं मिलते हैं तनवीर जितने को वो मिल रहे मिलते हैं हैं। भाई नहीं नहीं यार, ये देख, जो बाबर ने सेंचुरी मारी है उसकी पॉडकास्ट पे हमारे 150 व्यूज है। जब बाबर ने बीबीएल में 2 रन किए उस पॉडकास्ट पे 350 व्यूज है। तो ये अब आप देख लो आपके सामने। अच्छा अच्छा मैं मेरे दोस्त का आउट ऑफ ऑल द पीपल मेरे दोस्त ने मुझे कहा बाबर आजम फैन है कहता तू इसके नाम से पैसे कमा ले मैंने कहा आई नहीं रे पैसे कौन से मैं पैसे कमा रहा हूँ आने तो दे पहले। क्यों नहीं आ रहे पैसे। यार क्यों मैं नहीं आ रहे? बासित अली पे बात कर रहा था यार। अगर आप देखो ना यार ये वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स है क्रिकेट के अंदर आई पाकिस्तान के। एग्री मुझे याद है रिचर्ड लीवी ने साउथ अफ्रीका की तरफ से डेब्यू के पे या डेब्यू सीरीज के अंदर उसने 100 बनाया था और ये उसने तो मेरे कोर्ट जमाने बिहाइंड से बहुत पहले की बात है। काफी पहले की बात होगी। उसने कोर्ट बिहाइंड के अंदर बैठ के कहा था डॉक्टर नुमान को कि यार ये प्लेयर नहीं चलेगा, ये कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा कि आप इसका वैगन व्हील देखो, सारी की सारी लेग पे शॉट्स हैं। उसके बाद नजर ही नहीं आया यार रिचर्ड लीवी। अब पता नहीं उसने रिजल साहब की साइमन। दुआ भी पड़ी थी पर वो रिचर्ड लीवी उसके बाद नहीं चला दोबारा कभी भी। हाँ ये मैंने मैच देखा था मुझे याद है ये मेरे याद से मेरी कोई कोई किसी तायाबू ने या कोई दादाबू शाबू ने मैच देखा इतना होगा पुराना भी नहीं है यार, इतने भी हम बूढ़े नहीं है अब, ठीक अरे है। नहीं अरे हमने इस पर पॉडकास्ट की तो थी वो रिकॉर्डिंग खराब हो हाँ गई थी असल हाँ में हाँ। हाँ। मैं तब हम किसी और फॉर्म में थे हम तीनों। खैर, कोई और खैर कोई यार मैं एक बाबे और को लेट पॉइंट से नहीं समझ आई। मुझे लेट समझ आई है, पहले मैं फॉर्म और समझा था, फिर मुझे बाद में समझ आई है। हाँ बोले सर। मैं ये पॉइंट ऐड करने वाला था कि बासित अली के वैसे क्रिकेटिंग माइंड तो बहुत अच्छा है लेकिन जो आपको पता है जितनी भी सारी कंट्रोवर्सी बनी थी ये फिक्सिंग वगैरह से रिलेटेड उस सब में सबसे पहले बासित अली ने स्टैंड लिया था उसने क्रिकेट की रिटायरमेंट ही इस वजह से ली थी जब तो एक अच्छा प्लेयर था तो ख्याल में ये उसकी काफी अच्छी चीज है उसे इसलिए मेरे ख्याल में काफी रिस्पेक्टेबल वो प्लेयर माना जाता है मतलब इंडिया में भी काफी लोग हैं जो उसे बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं उसे खैर सही बात इब्बी है। कोई फाइनल थॉट्स? तू तो इंस्टाग्राम पे रील्स देखने लगे हैं। नहीं मैं स्केड्यूल देख रहा था। ओए ओए। अगेन बाबर आजम के ऊपर बात दोबारा आएगी। हाँ। अब नहीं पाकिस्तान और यार श्रीलंका का ना और यार नहीं आने 7 व्यूज यार तुझे। नहीं तेरे ओ पैसे यार बन रहे डिस्कस कर भाई रहे हैं। अच्छा ठीक है रिकॉर्डिंग बंद कर दो बाद में नहीं बात नहीं, करो करेंगे। करो बात हो, बुरा ही मान गया यार ये गलत साउंड कर यार। रहा है तू पूरी बात बोल रिकॉर्डिंग बंद करो रिकॉर्डिंग बंद करो यार, बाबर आजम की वीडियो आई है। ओ यार माय बैड यार। फ्रेम में नहीं आ रहे, फ्रेम में अरे नहीं आ रहे। पॉपकॉर्न ले आओ बाबर आजम फैंस डिस्क्रेडिट बनने वाले हैं। अच्छा यार बता यार। पाकिस्तान की सीरीज श्रीलंका के साथ 7 जनवरी को पहला मैच है, 9 को है, फिर 11 को है। ठीक है। अब सिडनी सिक्सर्स का आखिरी मैच जो है वो आखिरी नहीं है, 5 जनवरी को इनका एक मैच है। ठीक है। पाकिस्तान श्रीलंका के पहले मैच से 2 दिन पहले। उसके बाद इनका दूसरा मैच है उसके बाद 8 जनवरी को। अब पहले और दूसरी T20 में गैप है। ठीक है। और 8 जनवरी को सिडनी सिक्सर्स का मैच है। क्या बाबर आजम वही सिकंदर रजा वाला काम करेगा कि भाई श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और से फिर नहीं, वापस? बाबर वो और कर नहीं सकता है भाई। बाबर उधर जल्दी आउट होके आ जाएगा मिड विकेट पर कैच हाँ दे के आ जाएगा ओ ये हो यार सकता है। और नहीं, फिर ऐसा आई होगा थिंक 11 नहीं, क्या हो गया? 11 जनवरी को मैच है। वो आई थिंक मिस हो गया इसका। बट क्या फिर लाइक बाबर आजम को वापस ये लोग लेके आएंगे सिडनी नहीं सिक्सर्स नहीं वाले, यानी उनके इसका साथ मतलब डील हुई है भाई ओ ये ये वापस आएगा? नहीं आएगा किधर वापस आएगा? वापस क्या खेलने मतलब? सिटी पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान पीसीबी के की लिए कह डील रहे हुई है। नहीं पीसीबी क्योंकि के लाइक वंस द सीरीज एंड्स 3 मैच का सीरीज है ना। 3 मैच के बाद इनकी सिडनी सिक्सर्स के 2 मैचेस हैं। ठीक है। एक 15 को और एक तो फिर वापस चला जाएगा 18 ना बाबर, श्रीलंका से खेल के वापस वापस चला जा जाए। सकता है वैसे। नहीं, पीसीबी के साथ डील हुई है इनकी कि आपके साथ हम 5 मैच खेलेंगे वो और डील अभी पर आप, फाइनलाइज तो नहीं हुई ना? लेकिन अगर वो प्रपोज हुई अभी है। भेज देंगे तो फिर वो डील फाइनलाइज की होने से पहले ही वो कैंसिल हो खत्म हो जाएगी ना। और वैसे भी इतनी जो हाइप की है वो फिर कभी होती भी ना इतनी हाइप यार मैं कहता हूँ कि इनको खेलने दो मैच, बाबर जो है इनको खेलने दो, 5 T20 कर दो आप अगर होते हैं। और फिर हमारे पीएसएल के लिए भी रिलेशन अच्छे हो जाएंगे ना, प्लेयर्स भी भेज देंगे, हाँ मैक्सवेल वही ना, वगैरह, आपको कुछ कैरी तो करना वगैरह। होगा। ये कनौली शनौली आ जाएंगे नहीं कनौली हाँ तो उधर गया है 4.5 करोड़ में। कनौली बड़ा प्लेयर बन गया है कनौली भाई। कह रहा हूँ रेंशॉ
रेंशॉ क्यों पिक होगा पीएसएल में? यार रेंशॉ के बड़ा नाम है अच्छा ही है ना यार, रणछोड़ पिक हो जाए अच्छा है, अच्छा है यार। बेटर नहीं देन नथिंग। यार, एलेक्स केरी जैसा नाम बोलो ना, रेंशॉ क्या मतलब, उधर वो उनके एलेक्स खेल। चेक आएगा मैं इंशाल्लाह बता रहा आएगा, हूँ, जल्दी हमने में अब आएगा। जैसे नहीं हैरी नहीं, ब्रूक एलेक्स का केरी नाम विकेट कीपर बैट्स इस्लामाबाद यूनाइटेड का विकेट कीपर बैट्समैन एलेक्स केरी होगा, बता रहा हूँ मैं। आजम खान चके हो रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड से सून। बोल अजान क्या हो गया? क्वेश्चन मैं तो सोच चोर रहा तो नहीं था। घुस गया तेरे? तूने देखा ऐसे? बोल बोल, क्या सोच मैं रहा था, कहने क्या कह मैं कहने रहा? वाला था कि जैसे हैरी ब्रूक को नहीं हमने बनाया था, मतलब हैरी ब्रूक जब यहाँ पे आया था हमने, वो एक, हम चारों हम चारों ने आई पीएसएल बॉल, एसेंशियली हमने ही बनाया, आई बॉल्स है। तो 8 हाई बॉल्स है यहाँ पे। तो वैसे ही रेंशो भी एक ऐसा प्लेयर है जो आप अगर आई यहाँ पे ले आओ ना, रन तो मारेगा गारंटीड है। अच्छा प्लेयर है वो। नहीं यार, उसकी उम्र काफी ज्यादा नहीं होगी उसके बनने के लिए, अब तुम कह रहे हो वो बना बनाया ही आ रहा है। ओहो, यार रेंशो ने अभी 100 बनाया। वैसे रेंशो तो ज्यादा ओडीआई और टेस्ट मैचेस के नहीं नहीं, लिए वो जाना टेस्ट जाता मैच था। का प्लेयर है, पूरा पूरा टेस्ट मैच। उसके जो अगर आप इनिंग्स देखो ना अभी जो उसने मारी है, उसमें ऐसी उसने कोई शॉट्स नहीं मारी। उसने मारा है कि यार वो नहीं होता कट पे चौका और पीछे चौका मार दिया, फाइन लेग पे चौका। उसने स्लोगर तो है नहीं ना वो, तो तो बाबर टी20 का आजम प्लेयर। भी ऐसे खेल रहा है ना हाँ, लाइक वही सेम कैटेगरी का प्लेयर है। लेकिन वो सुपरस्टार क्वालिटी तो नहीं है इसकी रेंशॉ की। रेंशॉ से पहले तो यार मैं कहता हूँ बांग्लादेश के तो जाकिर यार अली हर टीम वगैरह। में बाबर आजम भी तो नहीं होता ना, हर टीम में बाबर आजम रिजवान भी नहीं होते ना, तो आप एक इसको किसी और टीम में डाल दो, ये भी नहीं, हो पर मैं सकता कह है। रहा हूँ इससे पहले तो श्रीलंका और बांग्लादेश के प्लेयर्स पिक हो जाएंगे, जाकिर अली जैसा या हिरद्रोय, और जो राजा बक्सा है, कुशाल परेरा है, ये पिक हो जाएंगे यार रादर लेकिन देन अगर रेंशॉ। आपको सुपरस्टार क्वालिटी चाहिए तो फिर आपको रिटायर्ड प्लेयर्स में मिलेंगे। ये फाफ आ रहा है, मोइन अली आ रहा हाँ, है, फिर यही ऑप्शन है आपके पास। डॉन ब्रैडमैन आ सकता है। ऑस्ट्रेलियन भाई, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की क्वालिटी होती है वैसे। अच्छा वैसे मैंने सुना है कि शेन वॉर्न ने भी काय को अवेलेबल है इस साल पीएसएल के लिए। नहीं नहीं यार, अबरार अहमद बेंच करेगा उसे कोयटा के लिए। अबरार नहीं, वो उस्मान तारिक। ओ दोनों बेंच। ओ यार वैसे अबरार उस्मान तारिक दोनों एक टीम के लिए खेलते हैं पीएसएल में, और वो इंटरनेशनल में भी साथ खेल रहे हैं। कितना ये ओवर पावर्ड है भाई ये। इनसे कहो कि ये रिटेंशन थोड़ी कम कर दें। एक तो सारे बिल्कुल ही एक, कोयटा के पास 2 अच्छे स्पिनर हैं, लाहौर के पास सारे अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, कराची के पास कुछ भी नहीं है, और पेशावर के पास बस 3-4 एक्ट्रेसेस हैं बस। भाई और कराची के पास पेशावर से डूकोट भी जा पाकिस्तान रहा है, का अब पेशावर की बॉलिंग भी इतनी कोई खास नहीं है, लाइक अली जैसा चलो आपका, मैं वो आपका एक गफार प्रोडक्शन रियाज बॉलर अभी है भी बट अवेलेबल है अपना कोई 16वां सीजन खेले पीएसएल। हो सकता है भाई। वो यार मुझे लेजेंड्स लगता की है लीग ये में जो खेलता है अब। इमर्जिंग एशिया कप के बाद और ये जो अभी अपना अंडर 19 का जो एशिया कप है, इसके बाद ये जो प्लेयर्स हैं, कुछ ये पेसर्स हैं यार, ये मेरे ख्याल में कुछ टीम जैसा कराची है और पेशावर, ये श्योरली इनको यूटिलाइज कर सकती है अपने स्क्वाड के अंदर। बिल्कुल यार, इतने ऑप्शन हैं। कराची के पास तो बॉलर हैं अच्छे। हाँ नहीं नहीं, आपके पास एटलीस्ट 25 आपके पास हैं फास्ट बॉलर्स अच्छे पाकिस्तान में इस वक्त, मतलब पीएसएल लेवल के तौर पे अच्छे। एटलीस्ट हुनैन शाह वगैरह तो थोड़ा बहुत साइड पे होंगे। हाँ, उरैन शाह तो वगैरह को मैं काउंट नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ ये उबैद हो गया, वो जिशान हो गया, दूसरा वाला जिशान जो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला है, ये क्या नाम है, शाहिद अजीज को एक तरह आप ऑलराउंडर के तौर पे कह लो, अहमद दानियाल हो गया, फिर ये जमान खान, वसीम जूनियर, अब्बास अफरीदी, अभी ये जो सयाम लड़का है, अली रजा है, काफी सारे अब लड़के ऐसे हैं जो इस क्रॉप का हिस्सा है। तो ऐसे अब प्लेयर्स मूसा खान वगैरह जैसे, या खैर मूसा खान तो काफी अरसे से ही साइड पे हुआ है। तो आई थिंक पेसर क्वालिटी काफी अच्छी होगी इस दफा, क्योंकि इंटरनेशनल पेसर क्वालिटी तो होती ही नहीं है, बिल्कुल जीरो होती है। तो आई थिंक पेशावर वगैरह, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना यार, रिटेंशन थोड़ी कम हो और ऑक्शन की तरफ जाएं ताकि थोड़ी स्ट्रेटजी नजर आए। अब पीएसएल जैसे पेशावर की तरफ से स्ट्रेटजी उन्हें नजर नहीं आती, क्योंकि बिल्कुल ही वो टॉप हैवी होते हैं, सारे उनके बैट्समैन होते हैं, बॉलर वो कोई लेते ही नहीं है, क्योंकि वो सारी बड़ी पिक्स तो उनकी बैट्समैन हो जाती है। फिर वो जब इमर्जिंग सिल्वर तक पहुंचते हैं, फिर वो कहते हैं यार बॉलर भी लेने दे यार, बाबर आजम बॉलिंग तो नहीं कराएगा। वो उनसे पहले जी कहते हैं, जावेद अफरीदी कहते हैं कि यार एक ब्रांड एम्बेसडर हो जाए यार, यू नो, 3-3 तीन फास्ट तीन ब्रांड एम्बेसडर्स होने फास्ट चाहिए। बॉलर 2, ब्रांड एम्बेसडर 3, ठीक है ना? दिस इज द फॉर्मूला। चलो पीएसएल की बात अगर हो ही रही है तो यार अब मुझे बताओ कि माज सदाकत को तो छोड़ने नहीं लगा पेशावर जल्दी। अगर हाँ, नहीं वैसे अभी वो नहीं रिटेन छोड़ूंगा। होगा, हाँ, रिटेन होगा। अब हाँ, बाबर आजम, माज सदाकत और साइम अयूब में से कौन ओपनिंग करेंगे? बाबर बाबर हुसैन आजम। बाबर हुसैन हाँ। तीसरे पे मास था।
बस कर बाबर ब्रो सकते इसकी कभी हैं। सेंस नहीं सेक्रीफाइस बनती कर ही यार, ना ले बाबर को यंगस्टर्स के लिए। तीसरे नंबर पे आना चाहिए यार। सही बात है। नहीं वैसे मास नहीं, वैसे मास तीसरे पे सही तीनों है। रोटेट हो सकते हैं। एक काम करो, बाबर भी रोटेट हो सकता है, सैम भी रोटेट हो सकता है, मास दाकू तो बेशक आप ओवर कर लो। नहीं अच्छा, मैं अगर हाँ इसका सीरियस आंसर दूं तो ये साइम को 1 डाउन लेके आओ, क्योंकि साइम का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है एज एन ओपनर। उसकी एवरेज 6 की चल रही है अभी, यार वो बात ठीक है, फर्स्ट लेकिन ओवर रज़ान की अगर एवरेज। अगर आप टेक्निक वाइज देखो ना, तो मास सदाकत बेटर, वो मिडिल ऑर्डर में भी बेटर खेल सकता है साइम अयूब से। नहीं मैं साइम कहूंगा अयूब के साइम लास्ट ऑप्शन होगा तीसरे नंबर पे खिलाने के लिए, हाँ यार नहीं, क्योंकि साइम को स्पिनर्स पता है के मसला क्या है। स्पिनर्स के अगेंस्ट बाबर मिडिल ओवर्स में ना बाबर अच्छा है कि वो स्ट्राइक हम्म रोटेट करता है, और मास सदाकत भी अच्छा है कि वो स्पिन को खेल सकता है। तो मैं तो कहूंगा हम्म माज और साइम को ऊपर करना चाहिए इस हम्म बेस पे, लेकिन शायद वो दोनों लेफ्टी हो जाएंगे तो आपके पास ये भी हो जाएगा। तो मैं ख्याल से इसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर है नहीं कि ये तीनों में से किससे ओपन कराएंगे। यार लेकिन आपने बात ये है बाबर कि नहीं मोहम्मद, कहा। नहीं नहीं यार बाबर खेलेगा तो सही ना ऊपर खेले नीचे खेले, खेलेगा तो बाबर ही और मसला ये है कि यार मोहम्मद हारिस को कहाँ पे खिलाएंगे फिर अगर ये मोहम्मद तीन। हारिस मोहम्मद हारिस हारिस को को ट्वेल्थ क्या छोड़ो, में। फिर पता। उसके बाद वो हुसैन तलत भी आ जाएगा। वो हुसैन तलत को भी आपको फिट करना है। ओ यार ये तो यार इनके, वैसे बात सुनो, हाँ अगर हाँ पेशावर जल में उनके पास दिमाग हुआ ना, ठीक है, और ये अगर ऑक्शन वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया, हुसैन तलत अनपिक जाएगा मे बी। नहीं यार क्या हो गया है? ये मुझे तो यूटिलिटी मोहम्मद प्लेयर है। हारिस भी लग रहा है। नहीं नहीं ये सारे पिक होंगे और हारिस अच्छे उसमें जाएगा, पैसों में जाएगा भाई। यार देखो सीधी सारी बात है, बाबर को रिटेन करेंगे नहीं नहीं वो पेशावर को तो नहीं करना चाहिए। साइम को रिटेन करेंगे, और वो करेंगे मास को रिटेन करेंगे। यार अब और ये इनके वो आए नहीं है ना कि ये 3 टेंशन होंगे 5 होंगे, कैटेगरीज क्या होंगी। वरना बताऊं क्या होगा, अगर 3 टेंशन है ना तो एक ओवरसीज रिटेंशन होगी मेरे ख्याल से, 2 लोकल रिटेंशन होंगी, इस तरीके से ये करेंगे या कैटेगरीज वाइज हाँ होगा। अगर साइम और बाबर दोनों प्लेटिनम प्लेयर्स हैं और मां सदाकत भी मेरे ख्याल से गोल्ड का प्लेयर होगा, तो ऐसा मेरे नहीं ख्याल से पॉसिबल है कि 2 प्लेटिनम और एक गोल्ड का प्लेयर आप रिटेन कर पाओगे। तो शायद हम्म, साइम या मां सदाकत में से एक रिटेन ना भी हो। हो तो सकता। अगर ऐसा हो जाए ना, बताऊं अगर ड्राफ्ट करते हैं ना तो इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि राइट टू मैच मिल जाता है, तो राइट टू मैच लेके वापस ले लेंगे। लेकिन अगर ऑक्शन हुआ और साइम अगर ऑक्शन में हुआ तो साइम के ऊपर बहुत ऊपर बैठ जाएगी। ऑक्शन मतलब में भी मेरे तो ख्याल होता है राइट टू मैच। वो नहीं, वो बिड पे होता है ना। अब देखो हाँ एक बेड अगर पे फिक्स होता है। बिड है ना, ड्राफ्ट में फिक्स्ड प्राइस है। अब लेट से साइम यूब पे कराची अपना आधा बजट लगा देती है, फिर पेशावर के पास ऑप्शन है भाई आधा बजट लगाना है साइम पे, वो लगा नहीं सकते तो उनका राइट टू मैच वहां पे यूज नहीं होगा। लेकिन ठीक है। ड्राफ्ट में इनके पास ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। लेकिन इसमें कह रहा हूँ ऑक्शन हो, अब कराची की जो टीम का सेटअप है ना वो उनके पास है ही नहीं प्लेटिनम प्लेयर पाकिस्तानी, तो हसन वो अली साइम है पे तो सही। हसन अली प्री प्राइम में प्लेटिनम नहीं था यार बल्कि हसन था, अली एक आधे एक पीएसएल में था शायद प्लेटिनम, हसन अली एक दो पीएसएल। प्लेटिनम नहीं, वो स्टार है भाई, उसका लेवल ही अलग है, वो उसकी अलग एमरल्ड है, कैटेगरी है। एमरल्ड है यार वो उसकी अलग ही उसकी कैटेगरी है। सर उस हसन अली आपकी आपकी कंट्री का हीरो होता, अगर वो मोहम्मद हारिस को रन आउट कर देता तो। यस वो बिल्कुल सही बात है, वो सही रनआउट सिर्फ बात उसने है। बनाया था, तिलक वर्मा का रनआउट। हाँ अगर हारिस यू करके पता नहीं स्टैचू स्टैचू ना खेल रहा होता तो हमारे पास असर अली खेले बगैर सुपरस्टार हाँ बन जाता। यार यार आपको उसकी याद है रिटेंशन कामरान अकमल होती ने भी हो यही जाती हरकत की उसी थी। ग्राउंड में। क्या कह रहे हैं अरबाब? कामरान अकमल ने भी ये हरकत की थी सिडनी टेस्ट के अंदर काफी साल पहले। उसने भी हम्म विकेट के पास जाके हाथ पीछे कर लिए थे, हम्म तो वो टेस्ट मैच भी हम इसी वजह से कमाल अकमल ने काफी हरकतें की हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, पीएसएल में अगर कोई किसी प्लेयर ने परफॉर्म किया है ना तो वो कामरान अकमल ने किया है। आई एग्री। लिटरली एग्री। इतनी कंसिस्टेंसी के साथ कोई बंदा पीएसएल में कभी नहीं खेला। इसका पीएसएल का रिकॉर्ड उठा लो ना आप, कसम से आप खौफ से, आप कितना खौफ होगा भाई ये क्या प्लेयर है, कितनी सेंचुरीज है, वो भी क्लच मैचेस में, फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में इस बंदे की 100 है, 50 है। पाकिस्तान टीम में वापस भी आया था ना कमरान अकमल, आई एम प्रीटी श्योर यार कोई ये 2017 में। वापस नहीं चैंपियंस ट्रॉफी से वो जो पिछली सीरीज थी वेस्ट इंडीज के साथ, उसमें वापस आया था ये। T20 टीम में वापस आया था। इतना हाँ, ये बुरा वापस। परफॉर्म भी नहीं किया था नहीं, उसने लेकिन वैसे। इस 30 इससे से हाँ, फिर ये कुछ। वो परफॉर्म नहीं किया था, फिर वो ड्रॉप हो गया था। गिला भी किया था, कह रहा था कि मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज है, मुझे एक वर्ल्ड कप में लेके जाना चाहिए था। हाँ। हो सके भाई तुझे इतने वर्ल्ड कप में लेकर गए हैं अब तो छोड़ दे। ये जो तुम विकेट के पीछे गोलकीपिंग कर रहा होता है उस खैर यार और कोई फाइनल थॉट्स, ये पॉडकास्ट बहुत लंबी जा रही है और
नो फाइनल थॉट्स अब। अरबाब भी कोई पुराना किस्सा? वो दान वही इस्तान होता तो यार मैं बहुत पुराना हूँ, मैंने कोई ना कोई कहानी छेड़ लेनी है, इससे अच्छा है कि आप पॉडकास्ट ये बंद कोई कर दो। सरफराज नवाज की और पता नहीं किसकी उसका डेब्यू मैच। खैर यार, ऑन दैट नोट, अजलान अजलान बोल रहा हूँ, अजलान तो था ही नहीं यार, अजलान इन आवर मेमोरीज जिंदा है, लेकिन इन आवर मेमोरीज। ठीक है, इट्स बिन मोहम्मद अहमद, इब्राहिम आमिर, अजान वसीम एंड अरबाब अली भाई, एंड यू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।